आज की दुनिया में क्या रिलीजन का कोई रोल है? जब से शुरुआत हुई है मनुष्यता की तब तक रिलीजन है। इतने रिलीजन्स की क्या जरूरत है देवदत्त? मैं आपको एक ही प्रकार का खाना दूं तो फिर अच्छा लगेगा। एडम है वेंट टू अरेबिया टू मीट ईव। माइथोलॉजी पे हम ना श्योर नहीं होते। बाइबल की किताब कहाँ रखी जाएगी, फिक्शन या नॉन फिक्शन? भाव समझोगे तो तुमको ईसाई धर्म का एसेंस समझ में आएगा। सी व्हेन यू आर फीलिंग बैड देन यू यूज लॉजिक। शिवा एक बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर लगते हैं। देखिए, मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ तुम्हें पसंद क्या है, वो देखते क्या हैं और दिखाया क्या जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, रिसेंटली मैं बहुत सारी फिल्में देख रहा था। मार्वल की फिल्में देखते हैं हम, डीसी की फिल्में देखते हैं। 700 करोड़ 800 करोड़ वो लोग इंडिया में कमाते हैं। तो मुझे ये डर लगने लगा था कि क्या हमारे गॉड्स चेंज हो रहे हैं। फिर मैं इंडियन क्रिकेट टीम की फॉलोअरशिप देखता हूँ। कुछ लोग मैन यूनाइटेड और ऐसे सब टीम्स को भी फॉलो करते, तो ऐसा लगता था कि क्या हमारी माइथोलॉजी, हमारे हीरोज चेंज हो रहे हैं। फिर रिसेंटली हमने कुकू एफएम पे एक नया ऐप खोला है कॉल भक्ति, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारा यंग ऑडियंसेस बहुत सारी कहानियाँ सुन रहा है हमारे गॉड्स की, हमारी माइथोलॉजी की, हमारे स्पिरिचुअलिटी की, हमारे ट्रेडिशन की, जो हमें लगता था कि शायद ओल्डर जनरेशन तक ही सीमित है। और शायद ये मेरा लिमिटेशन था कि मैं देख नहीं पा रहा था कि आज भी अगर तुम हनुमान, शिव, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण की बात करो तो उसका टैम, जो टोटल एड्रेसेबल ऑडियंस बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू ये मार्वल और डीसी और क्रिकेट और किसी भी चीज़ की बात कर लो। और उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे साथ जो आज बैठे हैं उनको जाता है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि हम स्वागत कर रहे हैं देवदत्त जी का। देवदत्त पटनायक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। तो शुरू करते हैं देवदत्त। थैंक यू सो मच। आपकी बहुत सारी किताबें कुकू एफएम पे है, हमारे सारे ऐप्स पे है, और बहुत ही अच्छा करती है। बहुत ही ऑडियंसेस ने उसे सराहा है, और इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, और इतनी सारी ऑडियंस, कुकू एफएम के लिसनर्स भी जुड़े हैं हमारे साथ। देवदत्त, एक फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूँ। आज की दुनिया में क्या रिलीजन का कोई रोल है? अगर वो है तो वो क्या है? तो आज की दुनिया रिलीजन हमेशा है। जब से शुरुआत हुई है मनुष्यता की तब तक रिलीजन है। जानवरों को इसका कोई आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को आवश्यकता है। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर दो, रिलीजन, धर्म, फेथ, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी, जो भी शब्द इस्तेमाल कर, मिथोलॉजी, जो भी शब्द इस्तेमाल करना है, लेकिन जब तक मनुष्य को असुरक्षता होती है, इनसिक्योरिटी होती है, तब तक रिलीजन रहेगा। और जब इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी तो फिर हम मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे, तो फिर तो फ्रीडम हो गया। तो रिलीजन हमेशा रहेगा, उसके माध्यम अलग रहेंगे, उनके स्टाइल्स अलग रहेंगे, लेकिन रिलीजन कभी खत्म नहीं होने वाला। इतने रिलीजन्स की क्या जरूरत है देवदत्त? इतनी वैरायटी ऑफ रिलीजन्स, ऐसे कभी कभी लगता है बुफे लगा हुआ है। ऐसा ऐसा क्यों है? तो अगर रोज मैं आपको एक ही प्रकार का खाना दूं तो फिर अच्छा लगेगा। तो पूरी दुनिया में कोई नूडल्स खाता है, कोई पास्ता खाता है, तो सबको अलग प्रकार के खाना पसंद है। जो संडे में आप खाते हो मंडे नहीं खाते हो, जो सुबह खाते हो शाम नहीं खाते हो। तो ह्यूमन बीइंग्स लाइक वैरायटी, राइट। और इसलिए हमारे अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, धर्म में अलग अलग प्रकार के देवी देवताएं हैं। कोई भी रिलीजन नहीं है जिसमें विभाजन नहीं होता, क्योंकि सबको डाइवर्सिटी चाहिए। जैसे इस्लाम में शिया एंड सुन्नी इज देयर, Right. क्यों इतना फर्क है? एक ही तो भगवान है, वन गॉड इज देयर, बट देयर आर सो मेनी फेथ्स। तो ये अलग अलग जो डाइवर्सिटी है मनुष्य को पसंद है, वी ऑल लाइक इट। और उसमें हिंदुइज्म तो खुद एक अपने आप में एक बुफे है। सो हिंदुइज्म को डाइवर्सिटी पसंद है। बाकी का ऐसे रिलीजन है जिन्हें डाइवर्सिटी पसंद नहीं है। तो हमें बहुदेववाद पसंद है, वी लाइक डाइवर्सिटी। लेकिन कई दुनिया में ऐसे रिलीजन्स हैं जिनको ये डाइवर्सिटी पसंद नहीं है। वो एक, अभी भी हिंदुइज्म में भी अभी एक नया ट्रेंड चला है कि हम सबको एक दायरे में बांध देंगे। राइट। सो दैट डजंट वर्क इन आवर कंट्री। जो नॉर्थ कश्मीर है इज वेरी डिफरेंट, हिमाचल इज डिफरेंट, उत्तराखंड इज डिफरेंट, यूपी इज डिफरेंट। अभी सबको हम बोलते हैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, बट वो सच नहीं है। ब्रजभाषा अलग है, अवधी अलग है, मैथिली अलग है, भोजपुरी अलग है, मारवाड़ी अलग है। तो भाषा ही इतने अलग है, बट आप एक फॉल्स क्रिएशन कर रहे हो कि एक हिंदी भाषा है। राइट। दैट इज नॉट करेक्ट। जो समझता है भारत को, उसको पता है कि हिंदी तो नया भाषा है। हजारों साल से ब्रजभाषा, ब्रजबोली, ब्रजभाषा और ब्रजबोली अलग है। अलग है।
सो ये मैथिली भाषा अलग है, अवधी भाषा अलग है। तो भारत में हमेशा विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि एक ही भाषा है, तो ये फॉल्स है। जैसे तो ये दुनिया में ऐसे नहीं चलता। और हिंदू धर्म में व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडिया कि हमने ये पहले से जान लिया कि कभी ये एक होना, आजकल जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन कभी नहीं होता इंडिया में। हम बोलेंगे कि सब चीज बदलता रहता है, कंटिन्यूसली फ्लक्स में होता है। तो दैट इज द नेचर ऑफ हिंदुइज्म। ऐसा क्यों है कि इस्लाम का नेचर या क्रिश्चियनिटी का नेचर डिफरेंट है और हिंदुइज्म का नेचर डिफरेंट है? तो देखिए अलग अलग थॉट्स आते हैं। अभी देखिए इंडिया में मॉनसून विंड्स हैं। तो एक आई टेल यू स्टोरी। तो ये फारसी कथा है कि जब एडम एंड ईव जो गार्डन ऑफ ईडन में थे, जन्नत में थे, एंड दे वर थ्रोन आउट ऑफ द ईडन, और वो धरती पे गिरते हैं, तो हवा यानी कि ईव जो है शी फॉल्स इन जेड्डा व्हिच इज इन अरेबिया, राइट। और वो जेड्डा का मतलब है सिटी ऑफ द ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर जो दादी या नानी का घर है वो, तो हवा को ग्रैंडमदर माना जाता है। एंड एडम फॉल्स इन श्रीलंका, सरनदीप। हाँ, तो यहां से वो जा रहे हैं कहते हैं कि मॉनसून विंड का आविष्कार जब हुआ था, तो मॉनसून विंड से जो एडम है वेंट टू अरेबिया टू मीट ईव। तो ये इंडिया और अरेबिया के बीच में एक बड़ा फासला है। और अरेबिया में जो भी रिलीजन्स आए हैं वेस्टर्न साइड, जिसको हम पश्चिम कहते हैं, एब्राहमिक रिलीजन्स। हाँ, तो ये आजकल ये लोग जो बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता है। ये बेसिकली एक रिलीजन है जहां पे विश्वास है कि यू लिव ओनली वंस, योलो। हाँ, तो एक ही, यू लिव ओनली वंस, हाँ योलो। एंड इंडियन साइड में बोले कि नो, यू लिव मेनी टाइम्स। ये फाउंडेशनल डिफरेंस है। तो एक कहता है कि तुम्हारी एक जिंदगी है, सो यू हैव टू डू एवरीथिंग इन दिस वन लाइफ। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि एक लाइफ में आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। यू कांट ट्रैवल द होल वर्ल्ड, यू कांट एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा। बट वहां रूल्स बहुत होंगे, लेजिस्लेशन बहुत होंगे। इट्स वेरी गुड फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। इंडियन थॉट इज देयर आर मेनी 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 अपॉर्चुनिटीज। इतने अपॉर्चुनिटीज है कि कुछ करो भी मत, अनंत अपॉर्चुनिटीज है। तो जल्दी क्या है, तो हम कुछ करते ही नहीं। तो वी आर द ऑपोजिट। तो एक जगह पे आपको अर्जेंसी दिखाई देगी, दूसरी जगह में रिलैक्स दिखाई देगा। तो दो बहुत अलग विचार हैं। And human beings are also like that. Some people are urgent, some people want things to happen yesterday, and some people are नहीं हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है, right? तो that is how religions evolve. ऐसे कुछ unique, ये it's an engineering mind कि एक ही आंसर होना चाहिए। तो हाँ, और सिंप्लीफिकेशन करने का भी ह्यूमन माइंड का एक जरूरत होता है कि मैं कुछ चीजें एकदम ब्रेक डाउन करके बेसिक वे में समझ जाऊँ। जी जी। जैसे हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म को सिंप्लीफाई कर दिया है कि वो एक हिंदुइज्म का एक सब पार्ट ही है, ऐसे माना जाता है। हाँ, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? तो ये सनातनी आजकल जो रिलीजन है ऐसा है। देखिए जैनिज्म बुद्धिज्म मगध से आया है, और वैदिक परंपरा, अभी अगर आप गंगा घाटी देखो तो गंगा घाटी को डिवाइड करने वाला गंडक रिवर है। गंडक रिवर है, तो गंडक रिवर के इस पार यानी कि जो वेस्टर्न साइड है वहां पे वैदिक रिलीजन होता था, जहाँ पे गंगा यमुना होती थी, मध्य देश उसको कहा जाता है, और वहां पे यज्ञ परंपरा होता था। गंडक के उस पार, जिसे मिथिला कहेंगे, बिहार कहेंगे, आजकल का बिहार जो है, उस एरिया में, झारखंड, छत्तीसगढ़, वो एरिया में बुद्धिज्म, श्रमण परंपरा आता है। ये दो बहुत ही अलग अलग परंपरा है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एक श्रमण होता है, एक यजमान वाला परंपरा, ब्राह्मणों का परंपरा होता है। सो दे आर टोटली डिफरेंट आइडिया। अभी ब्रिटिश लोगों ने कहा कि वन वाज अ रिएक्शन टू द अदर। ये ब्रिटिश आइडिया है। ये 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश स्टडी कर रहे थे तो दे वर सेइंग, जैसे क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक रिलीजन था, उसके बाद एक प्रोटेस्टेंट रिलीजन आया, कैथोलिक रिलीजन को अपोज करने के लिए प्रोटेस्टेंट रिलीजन आया, वैसे उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में वैदिक रिलीजन था, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ। सो ये वो उनका फ्रेमवर्क अप्लाई करे, वो टेम्पलेट उन्होंने यहाँ अप्लाई किया। वो यहाँ तक कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी यही सिखाया जाता है। अभी देखिए आजकल के अगर आप बच्चों के टेक्स्ट बुक में जाओ और कम्युनिकेशन चैप्टर्स पढ़ो, वहां पे वो अभी भी बच्चों को पूछ रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी, यू नो, एंड आईएसडी, जो मेरे जमाने में हम लोग करते थे, आईएसडी, इंटरनेट ट्रंक कॉल एंड ऑल दिस। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट इंटरनेट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन www। तो इसलिए इंडियन चिल्ड्रन जो सबसे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके बच्चों, दे आर यूजिंग फेसबुक एट होम, घर में उनके पास फोन है, सब है, लेकिन टेक्स्ट बुक में इसका कोई मेंशन नहीं है। तो ये सब जो बोल रहे हैं ना, हम टेक्स्ट बुक को रिवाइज कर रहे हैं, वो रिवाइज टेक्स्ट बुक में मुझे बच्चों को तुम फोन के बारे में क्यों सिखा रहे हो?
पोस्टल सर्विस, अभी कौन पोस्टल सर्विस यूज कर रहा है? हाँ, यूज करते होंगे, बट नाउडेज यू हैव समथिंग कॉल्ड कुरियर सर्विस, स्पीड, यू हैव गॉट इंटरनेट इज नॉट मेंशन्ड. इमेजिन, यू कम्युनिकेशन चैप्टर में इंटरनेट नहीं पूछते हो, www का फुल फॉर्म क्या है नहीं पूछ रहे हो, तुम एसटीडी और आईएसडी का फुल फॉर्म पूछो. इवन व्हेन आई से एसटीडी, we'll think of sexually transmitted diseases. मैं तो पहले वही सोच रहा था. Because see, the young Gen Z को नहीं पता है, but आप उसको क्यों सिखा रहे हो ये? Which means the teachers are lazy, कोई छापने को तैयार नहीं है. So right, why would they change history? जब आपको ये बेसिक्स चेंज नहीं करना, आपको हिस्ट्री बदलना है, लेकिन ये बेसिक्स नहीं बदल रहे हो, तो ये जो बोलते हैं ना, तो we should be very careful of these people. ये तो बहुत सारे टाइम मैंने देखा है कि जो रीजंस होते हैं, जैसे आपने बताया कि रिवर के ये साइड ये रिलीजन था, वो बेसिक रीजंस साइंस से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, ह्यूमन कंपल्शन से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम आइडियोलॉजी से रिलेटेड बना देते हैं. उसकी वजह से रिलीजन का फायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए, रिलीजन कैसे बनता है? रिलीजन इज नॉट अ फिक्स्ड एंटिटी. जैसे मनुष्य अपने भूख और भय को मैनेज करने के लिए, अभी देखिए यहाँ पे ऑडियंस है, आप हो, मैं हूं, हम सब में भूख है, भय है. वी वॉन्ट समथिंग इन लाइफ, और डर है कि नहीं होगा, नहीं मिला तो क्या होगा जिंदगी में. वी वॉन्ट टू सक्सीड. ये एरिया में यू कम विद ड्रीम्स, यू वांट समथिंग, कुछ अचीव करना है, फिर वो एक रिस्क, डर लगता है कि मैंने कितना रिस्क लिया है, शुड आई डू दिस. ये न अभी भी था. 10,000 years ago एक आदमी जो आदि मानव है, उसको भी वही डर था कि मुझे आज खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो ये इनसिक्योरिटी जो है वो नहीं जाती है, और वहां से रिलीजन का निर्माण होता है. और समय के साथ इसके अलग अलग रूप होते हैं. तो कभी क्रिश्चियनिटी आया, कभी इस्लाम आया, कभी जुडाइज्म आया, कभी हिंदुइज्म आया. चाइना में तो रिलीजन शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं. कन्फ्यूशियन, दाओइज्म, शिंटो, उसको एक फिलॉसफी की तरह देखते हैं, ना कि रिलीजन. हाँ, क्योंकि ये शब्द इस्तेमाल कहाँ से किया गया, कहाँ से रिलीजन शब्द कहाँ से आया, धर्म शब्द कहाँ से आया, ये दोनों शब्द आप चाइना में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. अभी बहुत चॉपस्टिक वाले लोग हैं, वो चॉपस्टिक से खाते हैं, हम लोग हाथ से खाते हैं, कोई कटलरी से खाता है. तो अलग अलग प्रकार के खाना होते हैं. विच इज द राइट वे टू ईट? All are right. All are right. And food is also changed over time. Religion will also change over time. Technology will also change over time. तो दुनिया बदलती रहती है, लेकिन भूख और भय नहीं जाती. राइट. देवदत्त, हम कुको एफएम में जब कंटेंट बनाते हैं, अलग अलग जॉनर्स का कंटेंट बनाते हैं, उसको हम ना फिक्शन और नॉन फिक्शन में बांट देते हैं. सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस नॉन फिक्शन में आ जाता है, हिस्ट्री नॉन फिक्शन में आ जाता है, फिक्शन में क्राइम, रोमांस, हॉरर आ जाता है. माइथोलॉजी पे हम ना श्योर नहीं होते कि ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, तो उसको हम सूडो फिक्शन बुला देते हैं हमारे यहाँ. आपको क्या लगता है, माइथोलॉजी को फिक्शन की तरह देखना चाहिए, कहानियों की तरह देखना चाहिए, या नॉन फिक्शन की तरह के जैसे जिसमें लाइफ की सीख डाली हुई हो, फैक्चुअल चीज़ों के बारे में ऐसे देखना चाहिए? तो अगर आप एक लाइब्रेरी में जाओ या बुक शॉप में जाओ, बाइबल की किताब कहाँ रखी जाएगी? फिक्शन या नॉन फिक्शन? नॉट श्योर. कुरान प्रोबेबली नॉन फिक्शन में रखी जाएगी. So you see, everybody is, you are not able to decide. Yes. अभी God is fact or fiction? I think it's fiction. So then Quran should not be in the non-fiction. Right. So who decides कि वो fiction है कि non-fiction है? It is, वो तो librarian decide करता है वहाँ पे. so if the library is owned by Saint Xavier's, Yes. तो बाइबल कहाँ पे रखी तो बाइबल डेफिनेटली नॉन फिक्शन में रखी जाएगी. भगवद गीता कहाँ पे रखी जाएगी? फिक्शन में रखी जाएगी. तो ये सब जो बातें हैं, सडनली यू रियलाइज देयर इज अ होल जॉनर. ये फैक्ट फिक्शन का जो बाइनरी हमने बनाया है, उसका बेसिस क्या है, ये लोग नहीं पूछते हैं. सो दिस सिंपल बाइनरी ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन जो आराम से लोग इस्तेमाल करते हैं, बट अगर आप पूछो कि इसका मतलब क्या है, दे डोंट नो. राइट. Where do you put metaphors? भावार्थ जिसको कहते हैं संस्कृत में. मेटाफोर्स को कहाँ रखोगे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में एक लाइन है, you shall eat of my flesh and drink of my blood. तो you shall eat of my, मेरे मांस और मेरे रक्त. अब ये हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो लोग बोलेंगे कि कैनिबल रिलीजन है, बट ये भावार्थ वेजी नहीं है, कैनिबल भी है. कैनिबल है, बट ये भावार्थ है. इसको आप शब्दार्थ में नहीं लेते हो, आपको भाव समझ में आता है. भाव समझोगे तो तुमको ईसाई धर्म का एसेंस समझ में आएगा, लेकिन हम भाव नहीं पकड़ते. वैसे ही जब भगवान कहेंगे कि देखो मेरे 1000 सर हैं, 1000 पैर हैं, 1000, आप बोलोगे अरे ये तो ऐसे नहीं होता है, साइंटिफिक नहीं है. तो आप शब्दार्थ में अटक जाते हो, भावार्थ नहीं समझते.
तो जितने भी ये जीनियस लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये तो मिथोलॉजी है, फिक्शन है, हिस्ट्री है, इनको भावार्थ और शब्दार्थ का फर्क नहीं समझ में आता है। अभी जो बॉलीवुड में रामायण महाभारत बनाते हैं उनको भावार्थ समझ में नहीं आता है। आई हैव डन सो मेनी वर्कशॉप्स फॉर देम, आई रियलाइज इनको समझ नहीं है। तो आई डोंट वेस्ट माई टाइम। आजकल मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि उनको टीआरपी रेटिंग्स चाहिए ना, उनको भाव और रस के बारे में कहाँ पढ़ा हूं मैं। उनको तो स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए, इनको स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए, उनको मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स बनाना है। अभी मार्वल और डीसी कॉमिक्स का उत्पत्ति कहाँ से होता है वो भी अभी इट्स नॉट डूइंग वेल। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली माइथोलॉजी के बारे में। तो मिथ, साइंस, लॉजिक, ये तीनों शब्दों को कैसे देखना चाहिए? इन तीनों में क्या फर्क है फिर? तो अभी लॉजिक लोगों को समझ में आता है, एक लॉजिकल फ्लो होता है। लॉजिक में प्रमाण कोई नहीं पूछता है, प्रमाण, एग्जाम्पल, एविडेंस नहीं पूछते हैं कि वो लॉजिकल लगा, गुरुजी ने बताया लॉजिकल लगा, लेकिन हम प्रमाण नहीं पूछते। कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे? वेजिटेरियन फूड इज हेल्दी, दैट्स अ लॉजिकल थिंग, इट्स नॉट साइंटिफिक। इट्स साइंटिफिक इज फूड, इट मस्ट कंटेन, इट मस्ट हैव बैलेंस न्यूट्रिएंट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स होने चाहिए। That is what food is all about. And so science doesn't care whether you're veg or non-veg. But logic से अगर आप किसी को पूछो कि ये खाना हलाल है, हराम है, वेज है, सात्विक है, कोशर है, this kind of concepts which are there, कोशर, हराम, हलाल, then सात्विक, तामसिक, all गुरुजी conversations, these are logical but not scientific. Science में हमेशा शंका होती है. You always begin with doubt. Right. शंका होना चाहिए, एंड सेकेंड उसमें प्रमाण होना चाहिए। मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मापदंड होता है, यू मेजर थिंग्स। द मोमेंट यू कम टू रिलीजन, फेथ, मिथोलॉजी, यहां पे शंका नहीं होती, श्रद्धा होती है। सो फेथ होता है। सो मेजरमेंट डजंट मैटर, कि श्रद्धा है कि मुझे विश्वास है भगवान बात कर रहे हैं, तो ठीक, भगवान बात कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज से विश्वास वाले सच जो होते हैं, श्रद्धा वाले सच जो होते हैं, उसको हम मिथोलॉजी, रिलीजन में डाल देते हैं। विज्ञान वाले सच जो which comes from basically doubt, शंका, और जहां मेजरमेंट होता है, साइंस वाली दुनिया आ गई, तो विज्ञान वाली। तो एक तरफ आ गया मिथोलॉजी, एक तरफ साइंस, और दोनों में लॉजिक होता है, दोनों में लॉजिक होता है। सो लॉजिक इज देयर एवरीवेयर, एवरी रिलीजन हैज अ लॉजिक। तो लाइफ के किन चीजों में शंका से ऑपरेट करना चाहिए और किन चीजों में श्रद्धा से ऑपरेट करना चाहिए? इमोशंस, आप श्रद्धा, सी व्हेन यू आर फीलिंग बैड देन यू यूज लॉजिक, व्हेन यू आर फीलिंग गुड then you use श्रद्धा। So situation क्या, if you're feeling, अभी किसी आपके दोस्त को जॉब नहीं मिला है, he is completely shattered, तो आप कैसे बात करते हो उसके? कभी लॉजिक यूज करते हो, कभी बोलते हो कि डरो मत। अभी डरो मत इज अ कंप्लीटली श्रद्धा बेस्ड आंसर, और लॉजिकल आंसर होगा कि अच्छा लेट्स प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, अभी ये करते हैं, एक सिस्टम बनाएंगे, लेट्स स्टडी दिस, तो आपने एक लॉजिकल आंसर दे दिया। सो वी ऑलवेज यूज लॉजिक एंड इमोशंस ऑल द टाइम, तो ये नॉर्मल है। So you cannot escape one or the other. ये जो रिचर्ड डॉकिंस है ना, वो सब जगह साइंस बोलता है। टेल हिम साइंटिफिकली जेलसी कैसे कम करेंगे, ईर्ष्या कैसे कम करोगे? फेथ रख के, बिकॉज तो आंसर नहीं है उसका। मेक एन ऐप विच कैन रेगुलेट जेलसी, नहीं कर सकोगे। तो साइंस कैनॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो जेलस आदमी को आप कैसे मैनेज करोगे? विद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी विल यू यूज? देयर इज नो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। उसको एक कमरे में बंद रखना पड़ेगा। और अपने अंदर की जेलसी को आप कैसे मैनेज करोगे? राइट। तो यू डोंट इवन नो हाउ टू मेजर इट, वो है कि नहीं है, ईर्ष्या कितनी तीव्रता से है। और आप डिसीजन जब ले रहे हो, जब जज एक डिसीजन ले रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या है कि नहीं? हमको लगता है कि वो लॉजिकल है, लॉ को फॉलो करता है, पर जब जज भी बैठा हुआ है, उसके अंदर भी जेलसी हो सकता है, और वो जेलसी उसके क्या बोलते हैं, he'll say that I'm being very fair, I'm being very just, बट उसका जो कानून देखकर जब वो बनाता है, क्या उसके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं है? क्या उसके अंदर और इमोशनल बायसेस नहीं है, जैसे ईर्ष्या एक भाव? सो आई ओनली टेक वन इमोशन एंड टॉक अबाउट इट, कि जिस दिन एक तो पकड़ो, लेट्स नॉट डाइल्यूट, एक प्रॉब्लम देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, जैसे यू नो पीपल ऐसे जेलसी, बताओ लेफ्ट विंग का आंसर क्या है, राइट विंग का आंसर क्या है? किसी को आंसर नहीं है। गुरुजी को बोलो कि मेरे घर में मेरे को ईर्ष्या कम करना है, नहीं कर पाएंगे, कोई गुरु नहीं कर पाएगा। सो देयर आर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड व्हिच सीम टू बी अनसॉल्वेबल, राइट। एंड जब नहीं है आपको आंसर, तो आप क्या करोगे? आप फिर श्रद्धा की तरफ ही जाओगे, बिकॉज आपको शास्त्र, शंका कुछ नहीं देगा आपको।
तो अब श्रद्धा भगवान निकाल दो इसको, बिकॉज वो आपको ग्रो करने नहीं देंगे। अगर आपका बॉस में ईर्ष्या है तो दे विल नॉट लेट यू ग्रो। अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर इफ द डायरेक्टर इज जेलस ऑफ यू, विल नॉट एंश्योर यू हैप्पी। सो एवरीवेयर इट इज देयर। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ऐसी कोई दुनिया में जहां पे जेलसी नहीं है, राइट। लेकिन आप टेल मी विच साइंस, विच लॉजिक, विच मिथोलॉजी विल हैंडल इट? आई थिंक एक एजुकेटेड आदमी में कितनी श्रद्धा और कितनी शंका होनी चाहिए? सी है, होनी चाहिए, वो आपका चॉइस नहीं है। इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स ह्यूमन। वो अंदर से आता है कि आपको शंका भी रहेगी सिचुएशंस में, श्रद्धा भी रहेगी। अभी श्रद्धा शॉर्टकट होता है, जब लीप ऑफ फेथ जिसको कहते हैं, बिकॉज आई एम स्कैर्ड। अभी मुझे पता नहीं है क्या करना है, तो बोलता है जो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर ले। तो भगवत गीता में कृष्णा से अच्छा तू मेरे ऊपर ट्रस्ट कर और कर, कूद पड़। सो दैट इज नाउ शॉर्टकट, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, एग्जाम में जाना है तुमको, यू डोंट हैव टाइम टू डिस्कस द फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो तुम बोलोगी कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कर और जा, जस्ट गो। सो दैट इज अ शॉर्टकट, क्विक शॉर्टकट। लॉजिक में टक टाइम, और वो कन्विंस होगा नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, बातचीत होगी, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, मेजरमेंट है। सो दीज आर ह्यूमन थिंग्स। ऐसा नहीं कि एजुकेटेड आदमी में जेलसी नहीं है, कि उसमें श्रद्धा नहीं है। उसकी जेलसी के रीजंस अलग है, बट है। राइट। थोड़ा सा हमारे मार्वल यूनिवर्स में चलते हैं। हमारे आयरन मैन, हमारे सुपरमैन के बारे में बात करते हैं। शिवा एक बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर लगते हैं। वो कूल भी है और बहुत ही ट्रेडिशनल भी है। वो गुस्सा भी हो जाते हैं पर वो डांस भी करते हैं। वो रचयिता भी है पर वो डिस्ट्रॉयर भी है। आई थिंक मैंने जितनी कार्स के पीछे शिवा की इमेजेस देखी है, उतनी इमेजेस मैंने किसी और भगवान की नहीं देखी है। क्या है ये कैरेक्टर, इतना फैसिनेट क्यों करता है हमारे ऑडियंसेस को, हमारे देश को? और उससे आपको क्या सबसे ज्यादा एस्पेक्ट्स पसंद है उनके? देखिए, मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ तुम्हें पसंद क्या है, वो देखते क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। एक आप जो देखते हो और एक जो दिखाया जाता है। तो जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि शास्त्रों में क्या समझा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। और जब आप टीआरपी रेटिंग्स देखते हो, पॉपुलैरिटी देखते हो, टीवी शोज देखते हो, तो आपको पता है लोग देख क्या रहे हैं। तो जो यंग आदमी होता है, तो अभी पॉपुलर बुक्स निकलते हैं शिव जी के ऊपर, वो हमेशा दिखाएंगे कि कूल डूड, यस, अकेला आदमी, मस्क्यूलर होगा हमेशा, गांजा फूकता है। तो ये इमेज जो है यंग लोगों को बहुत पसंद है। देखो वो क्या मलंग है, इंडिफरेंट, मलंग है, वेरी फ्री, वेरी, सो दैट वो एक मैं क्या बाइक लेके जा रहा हूँ पूरी अकेला, आई डोंट केयर फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड। एक इमेज हमारे दिमाग में है, बट दैट्स नॉट व्हाट द शास्त्रस आर सेइंग। शास्त्र वो नहीं बोल रहे, लेकिन आपको वो दिख रहा है। तो बहुत गुरुजी हैं जो आजकल ऐसे इमेजेस भी बनाए हैं, आदि योगी, आदि ये, बिकॉज उनको पता है ये मार्केट में चलता है और लोग उसका सेल्फी ले लेंगे, वो सेल्फी पॉइंट बना देंगे, इंस्टाग्राम रील्स बना देंगे उसमें, एंड पीपल विल गो देयर, बट दे आर नॉट, दे आर सेइंग दैट अच्छा ये मलंग वाला ही आदमी है। द गर्ल्स आर आल्सो अट्रैक्टेड टू मलंग। अरे वाह वाह, मैं इस मलंग आदमी को जो इंडिफरेंट है, जो कूल है, मैं उसको गृहस्थ बना दूं, टेमिंग ऑफ द, उसको टेम बना दो। तो ये जो फ्री आदमी है उसको घर गृहस्थी के अंदर लेके आऊंगी। आई हैव दैट पावर विद इन मी एज अ वुमन, आई कैन टर्न दिस इंडिपेंडेंट पर्सन इनटू अ लविंग हस्बैंड। तो वो थोड़ा सा वो अप्सरा और वो किसी की तपस्या भंग करने वाला भी उसमें एंगल है। कितना मजा आएगा ना, कितना पावर है उसमें। इफ आई कैन, तुम मलंग हो लेकिन मुझे देख के तुम पिघल गए। करेक्ट। पिघलना शब्द इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हिमालय पर्वत पर शिव जी बैठे हुए हैं, और जब कब पिघलते हैं, तो जब देवी आती है तब वो पिघलते हैं। तो गंगा आती है क्योंकि वो जो स्नो है, हेम है, हैज मेल्टेड। तो देखिए वो सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो शिवजी एट अ प्योरली वैदिक लेवल, शिवजी इज अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री, जिसको भूख और भय नहीं है। अभी भूख और भय नहीं है इज एन एस्पिरेशन, किसको डर नहीं लगता है, वो कुछ चाहता नहीं है, सो इज सो कूल। लेकिन फिर जब देवी आती है, वो कह रही है उसे कि अगर सबको, किसी को भूख नहीं लगी है, किसी को भय नहीं लगा है, तो फिर सृष्टि का निर्माण कैसे होगा?
और क्यों होगा? क्यों होगा? पर्पस क्या है दुनिया में? सब लोग पत्थर के जैसे पड़े रहेंगे, तो पत्थर जैसे रहोगे तो पत्थर को भी भूख नहीं है, पत्थर को भी, तो पत्थर अगर आप देखो तो इज इट हंग्री? नो। नो। इज इट फ्राइटेंड? नो। नो। शेर भी आया, कुत्ता भी आया, कुछ भी आया, वो डरता नहीं है। लेकिन पेड़ को देखो, पेड़ जीवित है, उसको भूख लगी है। आपको कैसे पता है भूख लगी है? वो पत्ते हैं उसके पास, राइट। तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स फूड। कांटे हैं उसके पास कि मेरे पास मत आओ, तो डर लग रहा है उसको। तो पेड़ में मुझे भूख और भय दिख रहा है, पर शिव में नहीं दिख रहा। तो शिव में नहीं है, तो फिर देवी बोल रही है कि तुम पत्थर हो या पेड़ हो? मुझे पेड़ से वैल्यू है ना, पत्थर से थोड़ी ना वैल्यू है। पेड़ में फल होगा, उसके छांव में मैं बैठ सकती हूँ, उसके कांटों में भी मुझे कुछ रस मिल जाएगा। सो देयर इज अ वैल्यू इन एवरी पार्ट ऑफ द ट्री, बिकॉज इट इज, बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, बिकॉज यू आर नो। ये फिलॉसफी तो ये गुरुजी नहीं बताएंगे। गुरुजी कूल डूड के पीछे पड़े हुए हैं, सब लोगों को कूल दिखाई दे रहा है। वो शैलो अंडरस्टैंडिंग जो है, इट इज इजी। तो सच्चा शिव भक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए शिव से? तो ये देखना है कि शिव जी भभूत क्यों लगा रहे हैं। तो भभूत क्यों लगा रहे हैं? कि ही इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई वन डे। तो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर लाइफ? लाइफ में वैल्यू कैसे लाओगे? पेड़ भी मरने वाला है, पेड़ को जल के राख बनेगा, मनुष्य जल के राख बनेगा। वी विल ऑल डाई, वी विल ऑल बिकम। तो जितने भी अमीर आदमी हो, हीरो हो, फिल्म स्टार हो, जो भी हो, सुंदर हो, सब मरने वाले, सब जलेंगे और वो राख बनेगा। तो तुम ये जो लाइफ है तुम्हारा, इसको कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ? तो अभी देखो, रावण का वेरी फेमस इमेज है कि रावण अनुग्रह मूर्ति इसको बोलते हैं। तो अगर आप बॉम्बे के पास जाओ एलिफेंटा केव्स में, सो एलिफेंटा केव्स में लोग 1300 इयर्स ओल्ड, 1300 साल पहले ये मूर्ति बनाई गई थी। 1300-1400 साल पहले फर्स्ट टाइम वी फाइंड दिस इमेज कि रावण है। इनफैक्ट सम वुड आर्ग्यू दैट राम के बड़े बड़े मूर्तियों के पहले रावण अनुग्रह मूर्ति पहले बना था, और वो हमेशा शिवजी को उठा ले हैं। और शिवजी देख रहे हैं कितना मूर्ख आदमी है कि मैं यहां हूं जो दिगंबर हूं, भभूत लगाया हुआ हूं, आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग, और ये सब मुझे भी ओन करना चाहता है, पोजेस करना चाहता है, ओन करना चाहता है। तो ये वो इमेज है इतना पावरफुल कि शिवजी देख रहे हैं कि देख, ये अपने आप को इतना शक्तिशाली समझ रहा है कि वो मुझे भी प्रॉपर्टी समझ रहा है। He wants to own me. And what is this? So this is they are trying to show these concepts. Right. You don't own Shiva. Shiva is about rising. महत्वाकांक्षा क्यों है? अगर तुम्हें भय नहीं है, भूख नहीं है, तो महत्वाकांक्षा भी नहीं होगी। तो फिर what is the purpose of your life? So it starts making you think these foundational questions. जो मलंग होता है वो किसके लिए जीता है? या इतना सेल्फिश है कि किसी को नहीं सोचता। He doesn't think of anybody because पत्थर जैसा है ना, doesn't care for anybody. Self-absorbed है। बट नेचर में जो भी जीवित होता है वो हमेशा किसी को देता है, लेता है। All organisms are continuously giving and taking. This is Indian philosophy, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। रावण इतना फैसिनेटिंग कैरेक्टर क्यों है? हम देखते हैं कि रावण के बारे में पॉजिटिव बातें करें तो भी लोग बहुत शोज कंज्यूम करते हैं। रावण को रामायण के कॉन्टेक्स्ट में देखें और बहुत सारे उनके नेगेटिव बातें करें तो भी लोग देखते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखते हैं रावण के बारे में। आपका क्या विचार है रावण एज अ कैरेक्टर के बारे में? सो रावण, और अगर आप देखो उसके इमेज, तो इमेज देखो, 10 सर, 20 हाथ, फिर उनका प्राइवेट जेट है, सोने का घर है। तो जो भी आप जिंदगी में चाहते हो उसके पास है। ही सराउंडेड बाय विमेन, सोने का घर, उसका पुष्पक विमान, एजुकेटेड, सब कुछ है उसके पास जो आपको चाहिए। सो यू आर इन अ वे यर्निंग टू बी दैट। तो देखिए, जब फूड्स का जो आपको चाहिए, आप उसमें मोरालिटी नहीं देखते हो। मुझे चाहिए जो सोने का घर, मुझे सोने का बंगला चाहिए। कितने बॉलीवुड सॉन्ग्स है ना, सोने का बंगला होगा। लंका, कोई लंका नहीं सोच रहा है। या पावर चाहिए मुझे मेरे पास क्या घर है, गाड़ी है, बंगला, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, एंड रावण रिप्रेजेंट्स दैट। तो आप वो पार्ट देख रहे हो उसके, आप उसका कैरेक्टर नॉट इंटरेस्टेड ना, आप कैरेक्टर थोड़ी ना देख रहे हो, उसकी लाइफस्टाइल देख रहे हो। हिटलर क्यों देख रहे हो? आप उसका पावर देख रहे हो कि अरे वाह कितना पावरफुल आदमी है, क्योंकि आप डरे हुए हो।
जो इनसिक्योर आदमी है वो हमेशा हिटलर को पसंद करेगा, बिकॉज हिटलर में इतना पावर दिखाई देता है, जैसे भूखे को खाना पसंद है। तो आप कह सकते हो जो भूखा आदमी है वो देखता है रावण को और बोलता है कि अरे मेरे को तो ऐसे चाहिए, इस सोने का घर होगा, ये होगा, कुछ भी कर सकता है, इतना पावरफुल है, इतना और फेमस है, सब मंदिरों में उसका मूर्ति है, क्यों नहीं बनूं मैं उसके जैसे। तो आप जितने भी दैट इज हाउ वी आर, वो ग्लैमर है, ग्लैमर है। हिटलर में ग्लैमर है। आप बोलेगे बुरा आदमी है तो क्या हुआ, शराब भी बुरा है। सही बात है। मैं सोच रहा था एक आपसे चीज पूछूं, एज अ रीडर आपको रामायण और महाभारत में से कौन सा ग्रंथ ज्यादा पसंद है? आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो सेपरेशन जो कर रहे हैं, रामायण महाभारत का सेपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने कभी रामायण महाभारत पढ़ा नहीं। देखिए महाभारत महाभारत कथा में देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड भीम। भीम जब जंगल जाता है तो वहां उसको एक एनकाउंटर होता है हनुमान के साथ, राइट। अभी हनुमान कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका एक बैक स्टोरी है, वो बैक स्टोरी है रामायण। तो महाभारत के अंदर रामायण बैठा हुआ है, यू कैन सेपरेट द टू। हनुमान इज हनुमान बिकॉज ऑफ रामायण, और वो भीम को कह रहा है कि अगर 1000 साल पहले मैं राम के साथ था तो मैं चिरंजीवी हूं, आई एम इमॉर्टल, और जो मैंने राम के साथ देखा था वही आज घड़ रहा है। लेकिन लोग राम को समझ नहीं पा रहे हैं। सो दैट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट पुनर्जन्म, यस। तो ये दो स्टोरी, दो युगों की कथा है जिसको जोड़ा गया है। तो राम की कथा एक ओल्डर टाइम का है, तो महाभारत का हिस्ट्री इज रामायण। तो हनुमान कह रहा है कि देखो 1000 साल पहले राम रहते थे, और फिर भीम बोल रहा है कि अरे मेरे भाई के साथ छल हुआ, तो देख कितना बुरा हुआ है, कौरवों को मैं मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और हनुमान बोल रहे हैं उसको, अच्छा अच्छा अच्छा, कितने साल जंगल में रहोगे? 13 साल। इससे एक आदमी था, राजा था, जो 14 साल जंगल में रहा था, और तुम जंगल में क्यों? इस दिन मेरे भाई ने जुआ खेला। सर राम ने कभी जुआ नहीं खेला था, फिर भी उसको निकाला था, और वो 14 साल रहा, जुआ नहीं खेला, आज्ञाकारी पुत्र था इसलिए जंगल में था, और वो कभी गुस्सा नहीं करते थे कि देखो मेरे को जंगल में भेज दिया, जंगल में भेज दिया। कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी वाइन नहीं किया, वाइनिंग, कंप्लेनिंग, एंग्री, मैं रिवेंज ले लूंगा, जैसे वो बॉलीवुड फिल्म में हमेशा रिवेंज दिखाएंगे। तो ऐसे राम ने कभी नहीं कहा कि मैं कैकेयी से रिवेंज ले लूंगा, भरत से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनसे ये कर दूंगा। तुम इतने गुस्से क्यों हो रहे हो? तुमने ही तो जुआ खेला। सर मैंने नहीं खेला, मेरे भाई ने खेला। सर रोका क्यों नहीं? नहीं वो मेरे भाई है इसलिए मैंने उनको रोक नहीं सकता। ये सिर्फ भुगतो, तुम भुगो ना, बिकॉज यू गेव परमिशन टू योर ब्रदर। तो तुम्हारी गलती, तुम दूसरों के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? तो हनुमान जब कैरेक्टर आता है, राइट, ही गेट्स अ कंपैरिजन। महाभारत मेक्स नो सेंस विदाउट कंपेयरिंग इट विथ रामायण। रामायण की कोई मीनिंग नहीं रहेगी जब तक महाभारत नहीं होगा। तो अगर कोई रामायण समझाता है विदाउट महाभारत, उसने ग्रंथ नहीं पढ़ा है। ये राम बहुत ही इंटिमिडेटिंग आइडियल है। आज अगर कोई भी इंडियन मैन को पूछो, उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि खुद से एक्सपेक्टेशन होती है, राम के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे उसको पूजा जाता है कि ये है आइडियल मैन और यहाँ तक मुझे पहुँचना है जी। पर काफी इंटिमिडेटिंग है कि राम जैसा बन पाना। इसीलिए हम सचिन तेंदुलकर जो साफ छवि वाले लोग होते हैं उनको हम ऐसे राम का दर्जा दे देते हैं। कैसे पता है वो साफ छवि के हैं? जितना आपने जर्नलिस्ट कवर कर पाए उसके हिसाब से। कैसे पता है कि राम परफेक्शन है? ये कहाँ से आइडिया आया? आई थिंक हमारे अराउंड इस तरह की बातें होती है, इस तरह के गाने होते हैं, इस तरह के गुरु होते हैं जो ये प्रमोट करते हैं आइडिया। अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राम का एम्बिशन क्या है? राम राजा क्यों है? राम तो राजा एज अ सैक्रिफाइस है, क्योंकि चॉइस है या उन पे थोपा गया है? उन पे थोपा गया है इन अ वे। तो यानी कि कैसे थोपाया, क्यों थोपाया गया है? क्योंकि वो सीता जी को बचाने गए थे और वो नहीं ठीक है।
आप में से कोई कुछ बेटर बताना चाहे तो इनके सवालों के बारे में प्लीज। Ram was the eldest son of Dasharatha. That's why he was. इज द एल्डेस्ट सन ऑफ अ रॉयल फैमिली। ड्यूटी थी। तो इट इज जस्ट ड्यूटी कि तुम एल्डेस्ट सन, तो तुम्हारा चॉइस नहीं है, तुमको राजा बनाया गया है, ये महत्वाकांक्षा नहीं है। तो आप जब बोल रहे हो कि इज लिविंग अप टू एक्सपेक्टेशन, तो उसका काम है, धर्म इज यू फॉलो जो भी तुम्हारा भाई बड़ा भाई है तो बड़ा भाई। श्री कृष्ण बड़े भाई नहीं है, और इसलिए ऐसे हो पाते तो ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। वो छोटा भाई है, बड़ा भाई और छोटा भाई में फर्क होता है। पर आज के बड़े भाई को अगर श्री कृष्ण जैसा बनना हो तो क्या वो बन सकता श्री है? कृष्ण अलग युग में रहते थे, हम अलग युग में रहते हैं, राम अलग युग में रहते हैं। सो युग भी, सी देयर स्टोरीज आर वेरी क्लेवरली डिजाइंड। युधिष्ठिर बड़ा भाई है, ही हैज टू बिकम किंग, वो जुआरी है। हाँ, लेकिन वो जुआरी है, वो गैम्बल करता है। राम बड़े भाई है, कभी गैम्बल नहीं करेंगे, राइट। तो युधिष्ठिर और राम में फर्क क्या है? अभी भीष्म बड़ा पुत्र है, उसका ड्यूटी है, अभी ये पूछो, द एल्डेस्ट सन ऑफ अ रॉयल फैमिली हैज टू फॉलो द फादर और द रॉयल ट्रेडिशन। वो है भीष्म। रॉयल ट्रेडिशन और फादर, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? रॉयल ट्रेडिशन, बिकॉज़ ऐसे प्रश्न हम नहीं पूछ। इंस्टीट्यूशन इज बिगर देन द पर्सन, इंडिविजुअल। Now Bhishma gives value to his father, not to the institution. Ram gives importance to the institution, not to his father. लेकिन हम क्या बोलेंगे, आज्ञाकारी पुत्र है राम। So manipulation पेरेंट्स ही डाल दिए उसके अंदर। तो हमने कहानी ठीक से नहीं पढ़ा है, उसको हमने ठीक से व्यक्त नहीं किया है, हमने शंका की दृष्टि से क्वेश्चन नहीं पूछा है। कथा बता रही है आपको, आप सुन नहीं रहे। सो कथा यो ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, राइट। मैं बता सकता हूं, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। रिसीवर में भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो रिसीवर जब बोलते हैं मैं शिव भक्त, रावण में रिसीवर में प्रॉब्लम है, शिव में प्रॉब्लम नहीं है। शिव जी देख रहे हैं कि भैया मैं कुछ और बता रहा हूं, तू कुछ और सुन रहा है, मैं कुछ और परोस रहा हूं, तुम कुछ और खा रहे हो। तो दैट, ये इंडियन थॉट है कि देखो ट्रांसमीटर और रिसीवर में बहुत फर्क होता है। अभी ये लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन जो शास्त्रों में है, लोग नहीं करते हैं। तो आई डोंट, दैट्स व्हाई आप देखोगे कि आई डोंट इन्वॉल्व माई सेल्फ, बिकॉज ये डेप्थ ऑफ कॉन्वर्सेशन किसी को नहीं करना है। क्योंकि रामायण महाभारत कोई पढ़ता नहीं है, वो रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, भक्ति है, लेकिन वहां के भी शब्द नहीं सुनते हैं कि वो बताया क्या जा रहा है, किस काल में लिखा गया, क्यों लिखा गया, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में फर्क क्या है, बाकी सब भाषाओं के रामायण में फर्क क्या है, अलग, व्हाट इज द डिफरेंस, वेरिएशंस, राइट। तो अभी ये नहीं पढ़ना, ठीक है मत पढ़ो, गुरु से बात करो, बट क्वेश्चन द गुरु ना, श्रद्धा से मत जाओ। यू कैन अप्रोच मिथोलॉजी विद शंका, विद साइंस, कि डेटा कहाँ है, कहाँ लिखा गया है। मैं हमेशा पूछता हूँ डेटा कहाँ है, कौन सा डेटा, आई आस्क्ड यू जस्ट नाउ, राइट, कौन सा डेटा? पुरुषोत्तम नहीं, राम को पुरुषोत्तम बोलते हैं, कृष्ण को भी पुरुषोत्तम बोलते हैं, बुद्ध को भी पुरुषोत्तम बोलते हैं, महावीर जी को भी पुरुषोत्तम बोलते हैं। पुरुषोत्तम जस्ट मीन्स आइडियल ह्यूमन बीइंग, बट इन विच कॉन्टेक्स्ट? आइडियल टाइम, आइडियल सिचुएशन। सो सिचुएशन में आइडियल कौन होता है? सो ये अभी बुद्ध को भी पुरुषोत्तम बताया गया है। आपने वो बुद्ध स्क्रिप्चर नहीं पढ़े हो, मैंने पढ़ा है। तो मेरे साथ जब वाद विवाद करते हैं तो बिना पढ़े इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? रावण सागर की रामायण से। मैंने टीवी में देखा है, राम को मूछ, हमेशा मुझे राम को मूछ है कि नहीं है? नहीं होगी, बिकॉज टीवी में नहीं दिखाया। हाँ नहीं दिखाया। जंगल में 14 साल करते क्या थे, शेविंग कहाँ से करते थे, राइट। अगर मैंने ये पूछा, बेसिक, अब बच्चे पूछते हैं ना, बच्चे, मम्मी राम जी कैसे शेव करते थे जंगल में? उस जमाने में तो शेव भी नहीं करते, ना ही आता था राजा के घर में। तुमने बच्चे थे मतलब 14 years, even if you went at the age of 10, he'll be 24 by the age of 16, दाढ़ी आ जाती है। बिल्कुल। तो which age have you gone? तो अभी ये क्वेश्चन जब बच्चे पूछते हैं तो मम्मी पापा क्या बोलेगी? चुप बैठो, श्रद्धा से देखो, श्रद्धा से देखो। और तुमने साइंटिफिक माइंड कट कर दिया। एक और चीज के बारे में, इस पे तो लेफ्ट विंग राइट विंग बटा हुआ है ही कि राम का ट्रीटमेंट ऑफ सीता, उसके बारे में अगेन मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। मेरे पास लेफ्ट विंग का सेकेंड हैंडेड व्यू है और राइट विंग का सेकेंड हैंडेड व्यू है। आप इसको किस तरह से देखते हो? जो पूरी अग्नि परीक्षा और वो जो पूरा सीक्वेंस हुआ था, उसको किस तरह से देखना चाहिए साइंटिफिक वे में अगर अप्रोच करना है तो? अगर मैं ये
टॉपिक चेंज करके पूछो कि बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़कर, अब ये डिफेंसिव हो रहा हूं मैं, हाँ डिफेंसिव है, बोलेंगे कि लेफ्ट विंग कहेगा ये देवदत्त इज बीइंग डिफेंसिव, लेकिन पत्नी को छोड़ना हमारे देश में बहुत अच्छा माना जाता है कि आप संन्यास ले रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो पत्नी को छोड़ना त्यागना ये होता रहता है हमारे शास्त्रों में। वी हैव ट्रीटेड विमेन बैडली। गुरुजी भी, जितने भी गुरुजी हैं वो लेडीज को टच नहीं करेंगे, लेडीज से दूर नहीं। एक फेमस, आजकल एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था जहां पे द लेडी ऑफ द हाउस केम, उनको सत्कार के लिए उनको कहा गया कि आप गुरुजी के पास मत जाइए, कीप्स अवे फ्रॉम लेडीज। इट इज सो डर्टी व्हेन आई हर्ड दिस कि ये गुरुजी है या क्या है, ही विल नॉट टच अ वुमन। तो वी आर अ कल्चर विच लुक्स डाउन अपॉन विमेन, लेफ्ट विंग हो राइट विंग हो, दोनों कल्चर्स साइड में। तो वो डिफरेंट एजेस में चेंज नहीं हुआ है। One is रामायण के टाइम women are में always treated as something which can be given up, thrown away, उनको एक ऑब्जेक्ट के जैसे देखा गया है। और ये रामायण हो महाभारत, रीजंस आर मनी कॉम्प्लिकेटेड रीजंस एंड स्टोरीज आर वेरी डिफरेंट। पहली बात है, आप जज क्यों कर रहे हो? मैं लेखक और जो सुनता है, जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, मैं कहते जब रामायण कथा बोलती है, तुम सुन रहे हो या जज कर रहे हो? जब कोई आपको कोई बताता है चीजें, आप जजमेंट में जोन में हो या लर्निंग जोन में हो? जजमेंट मींस राम इज राइट, रावण इज राइट, सीता इज राइट, लक्ष्मण इज राइट। तो राइट रॉन्ग आपने अपने आप को, राइट एंड रॉन्ग आपने अपने आप को न्यायाधीश बना दिया है। तो सीखोगे कैसे? जो स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट को क्या बोला जाता है? देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। साइंस में फीलिंग्स नहीं होता है, साइंस में यू जस्ट मेजर। कॉज क्या था, कॉन्सिक्वेंस क्या था, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आप नहीं बोलोगे कि इज गोल्ड राइट और सिल्वर राइट। राइट। आप साइंस जो पढ़ता है वो जजमेंट नहीं डालता उसमें, वैल्यू जजमेंट जिसको बोलते हैं। यू मेजर थिंग्स एंड यू से ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये कर्म है ना। इफ यू डू दिस इज व्हाट विल हैपन। सो नो डॉक्टर विल से शुगर में लो भुगतो। अच्छा सर मैं ड्रग्स लूं, लो भुगतो। कैंसर हो जाएगा, आपने यू वांट टू हैव, मैं बोल रहा हूं नहीं खाओ, बिकॉज आई नो कैंसर इज, ये बुरा अच्छा की बात नहीं है, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम। हाँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम अगर फेस करने को तैयार हो तो गुड फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक, कर ले। नहीं पढ़ना है मुझे, मत पढ़ो। आई ऑलवेज टेल मेरे स्टूडेंट, सर मुझे पढ़ना नहीं है, मत पढ़ो, ये जॉब नहीं करना है, मत करो। राइट। बिल कौन पे करेगा? जब मैं आऊंगा कि तुम्हारे घर का जो रेंट है वो कहां से आएगा? मम्मी पापा देंगे। थोड़े वर्सेस करते हैं अब, ठीक है। सीता वर्सेस द्रौपदी। सीता के बच्चा राजा बनते हैं, द्रौपदी के बच्चे मर जाते हैं। स्मार्ट कौन है? कृष्णा वर्सेस राम। Krishna is the youngest son of a cowherd family. Ram is the eldest son of a royal family. You are just giving me facts. आप मुझे आप चूज नहीं कर रहे हो। चूज क्यों करना है? वो जजमेंट आ गया ना, फिर सीखोगे नहीं। देखो अभी हमने जजमेंट की बात कही, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इससे क्या सीखूं और इससे क्या सीखूं। कृष्णा वर्सेस राम में मैं राम की कौन सी बातें सीखने लायक है, रेप्लिकेट करने लायक है, और कृष्ण की कौन सी बातें सीखने लायक? पीपल इन लीडरशिप पोजीशंस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो रूल्स। People who are not in leadership positions can break rules. It's okay. But society में देखो, जितने भी रिच पावरफुल लीडरशिप पोजीशंस में हमेशा रूल्स तोड़ते हैं। जो राम के वेरी डिवोटी, पहली बात क्या करेंगे? अपने फैमिली को मैनेज कर लेंगे। वो नीपो बेबीज बन जाते हैं। करेक्ट। तो वो ड्यूटी नहीं समझ पाते वो लोग। Because if you're in a leadership position, by being in a leadership position, you are expected to follow rules. नहीं तो अगर जैसा राजा वैसा प्रजा। अगर तुम चोर निकले तो सब पूरी कौम आपकी चोरी बंद करने लगेगी। लेकिन जो पोजीशन में नहीं है, कृष्ण राजा नहीं है, वो एडवाइजर है। राइट। सो रूल अलग है। एंड ही ओनली अपीयर्स इन द स्टोरी आफ्टर जुआ खेलने के बाद। So it's always very important. जब कृष्ण बगल में होते वो जुआ नहीं खेलते, जब कृष्ण चले जाते हैं जुआ खेलने लगते हैं। राइट राइट। So it is a very beautifully designed story. तो value judgment, it's like saying is carbohydrates better than fats?
कार्बोहाइड्रेट्स आर बेटर देन फैट, तो सिचुएशन के हिसाब से बोलेंगे ना. yes yes It is not that too much what carbohydrates. the body need. Whatever the Yeah. body needs at that time. right तो every body needs differently. Everything सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स डाइट्स में होगा तो तुम मर जाओगे, सिर्फ फैट होगा तो मर जाओगे. You need a balanced meal. तो देवी देवता एक, मैं हमेशा फूड का मेटाफॉर लेता हूँ. जैसे हमारी थाली होती है, हर थाली एक एक देवता है. थाली में जितने भी व्यंजन है, each one of it is a god and goddess. किसी को ज्यादा मात्रा में, कुछ कम मात्रा में, मिक्स करके अपने हिसाब से तुम खाना खाओगे. और एक कुछ और वर्सेस है मेरे दिमाग में, B.R. चोपड़ा का महाभारत और रामानंद सागर का रामायण. मैं महाभारत रामायण की बात नहीं कर हाँ रहा. हाँ, ये दो पॉप कल्चर इनकम्प्लीट, बात कर. बोथ आर इनकम्प्लीट. रामायण सागर का रामायण डज नॉट डील विद उत्तर रामायण, उसको अलग सीरियल बनाया गया. B.R. चोपड़ा एंड्स विथ द वॉर, कुरुक्षेत्र वॉर. वो बाकी के 6 चैप्टर को उन्होंने टच भी नहीं किया. सो बोथ आर इनकम्प्लीट फॉर मी. राइट ओके. ऑडियंसेस के पास जाते हैं. क्या आपके पास कुछ वर्सेस हो या और भी कुछ सवाल हो तो प्लीज गो अहेड. मेरे को तो एक ही बात कहनी है. अभी आपने पूछा रामायण में फर्क क्या है, महाभारत में फर्क क्या है. लॉर्ड रामा टीचेस अस हाउ टू लिव इन लिमिटेशंस एंड कृष्णा टीचेस अस हाउ टू put people in limitations. That is the main story of these two. And उत्तर रामायण के बारे में तो जब सीता जाती हैं, धरती में जाती हैं, तो वो काफी लोग मानते भी नहीं है, because she was a very powerful woman. And Sita was more powerful than Ram. That's for sure. Because she was the one who, उसने पहले धनुष जो उठाया था, उसने उठाया था, राम जी ने बाद में उठाया था. So I think Sita and women are more powerful than men. We keep them women down, that's wrong. A woman has to be over here. That's for sure. I believe in that. नाइस. And the rest is all wonderful speech. Thank you very much. नमस्ते सर. तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुंभ जो अभी चल रहा है, इसमें बहुत सारा कमर्शलाइजेशन हो रहा है और बहुत सारे रील्स वायरल हो रही हैं जिनमें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं. तो इसके पीछे कुंभ तो छिप गया है सर, आपका क्या कहना है इस पे? कुंभ के बारे में कैसे सोचते हो आप? देखिए, जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वो इकोनॉमिक्स होते हैं. तो अगर आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ के भी तप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन लोगों को कार्य पसंद है. मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे कुछ करना है, किसी यात्रा में जाना है, मुझे कोई मंदिर जाना है, मुझे ये पूजा पाठ करना है. और एक बार आपका एक नीड आ गया तो मार्केट बन जाता है उसमें. तो लोग श्रद्धा से माघ महीने में जाते थे प्रयाग, उसको प्रयागराज बोल रहे हो, त्रिवेणी संगम है. दैट इज ओरिजिनल नेम भी नहीं है. त्रिवेणी संगम भी 19th सेंचुरी वर्ड है, उसके पहले उसको संगम सिर्फ कहा गया. तो माघ मास में हजारों साल से गंगा घाटी के लोग प्रयागराज जाते थे वहां डुबकी लगाने के लिए. दिस इज कॉमन प्रैक्टिस. अभी उसको कुंभ मेला 1857 के बाद बोला गया. वो ऋषभ राशि के साथ जोड़ा हुआ है, कुंभ राशि के साथ नहीं जोड़ा हुआ है. तो ये अभी उसको ब्रांडिंग चालू है बिकॉज आजकल ब्रांड सबको समझ में आता है और भारत में ब्रांड्स हम बहुत सालों से करते हैं. तो ये एक ब्रांड बन गया है. तो ब्रांड बना तो उसको मोनिटाइज करना है. तो गवर्नमेंट इज मोनिटाइजिंग बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है. पैसे कहाँ से निकालेंगे? ट्रैवल टूरिज्म से बहुत पैसे मिलते हैं. दे हैव डन कंसल्टेंट्स, उन्होंने बताया कि इंडिया में इतने तीर्थ स्थल है. इफ यू डू अ लॉट ऑफ पिलग्रिम्स टूरिज्म यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी. सो द गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्शियसली प्रमोटिंग पिलग्रिमेज एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे अभी देखिए सऊदी अरेबिया में ऑयल इज देयर, बट सऊदी अरेबिया भी मक्का भी है. एंड एवरी मुस्लिम हैज टू गो देयर ड्यूरिंग द हज, और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा होता है. तो जो सिटी ऑफ मक्का में जितने पुराने एंड हिस्टोरिकल साइट्स है, सबको उन्होंने निकाल दिया. द ओल्ड ऑल हिस्टोरियंस आर हॉरिफाइड. जितने पुराने हाउसेस थे राइट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद्स टाइम, वो सब निकाल के वहां पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाए गए. वही मॉडल जो मक्का में हुआ है. यू गो टू मक्का, यू सी द फोटोग्राफ्स 100 years ago कैसा मक्का था, अभी क्या है. अभी तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है. 5 स्टार होटल है. इमेजिन आप मक्का नीचे है, जो काबा नीचे है और होटल ऊपर है, और होटल से आप नीचे देख पाओगे. तो काबा भी वो होटल. सो होगा, आई एम श्योर रूम्स होंगे वहां पे. नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू गो टू मक्का, बट वो दिखता है फोटोग्राफ में. आपने उसको कमर्शियलाइज कर दिया है. वही आइडिया अभी भारत में आ गया है कि अरे हम भी कर लेंगे ऐसे. उन्होंने बनाया, हम भी करेंगे. तो हम सीखते हैं दूसरों से.
एंड नाउ एवरी जगह अभी आई एम श्योर 5 स्टार होटल्स बन जाएंगे राम मंदिर के चारों तरफ, हर ज्योतिर्लिंग के पास एक अलग अलग ब्रांड के होटल्स बन जाएंगे। वो जब राजा होता है वो शोषण करता है देवताओं का भी शोषण होता है उससे। सर लेकिन जो हम लोगों ने मोनेटाइज किया गया सर, ये तो महाभारत में भी था, ये तो रामायण में भी था, क्योंकि देश की उन्नति के लिए, राज्य की उन्नति के लिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे आएगा? ये भी गुड। क्योंकि बिकॉज अगर राज्य का सुधार करना है, आपने कुछ रोड्स बनानी है, कुछ करना है, उसके लिए वी नीड मनी। एंड व्हाई शुड वी से दैट वी हैव मोनेटाइज दैट पर्टिकुलर कुंभ मेला? इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट टू ग्रो अप एज वेल। हाँ, उसमें कोई जजमेंट नहीं है। रामायण में भी हो था, महाभारत में भी था। जब वो जाते थे बाहर लोहार के, दे यूज्ड टू टैक्स, वो मुद्राएं मिलती थी उनको, तब भी लेते थे वो लोग। वो तब भी था, वो तो आज भी रहेगा। तो अगर वो नहीं होगा तो देश का, स्टेट का उद्धार कैसे हो? बहुत अच्छा बात बताया आपने। अभी राजा का उद्धार हो रहा है या राज्य का उद्धार हो रहा है, ये पूछना है। हमारे देश में इलेक्शंस में जीतने के लिए पैसे चाहिए, तो राजा को युद्ध करने के लिए राजमहल के लिए पैसे चाहिए, राज के सेना के लिए पैसे चाहिए। तो जब मुगल दरबार चारों तरफ जा रहे थे तो दरबार जब जा रहा था उसका भी खर्चा होता है। तो जब आप पैसे ले रहे हो तो आप किसके लिए ले रहे, ये प्रश्न पूछना है। इससे भक्ति के लिए कर रहे हो या लक्ष्मी के लिए कर रहे हो? आप बोलोगे दोनों के लिए कर रहे हो। अगर भक्ति होगा तो हिंसा कम होगी। हिंसा कम हुआ है, लोगों के मन में शांति आ रही है, सुख आ रहा है, समृद्धि आ रही है, या हिंसक भावना आ रही है, गुस्सा आ रहा है, स्पर्धा हो रहा है कि ठेका किसको दिया जा रहा है। तो जब आप कॉमर्स करते हो तो उसमें बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन की कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाएगा। तो हम अब चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, हमारे देश में बिलियनर्स हैं, वो किस राज्य से आते हैं? हमारे कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। हर स्टेट में एक तो बिलियनर होना चाहिए, लेकिन आप ऐसे नहीं देखोगे। टॉप 100 बिलियनर्स जो है वो किस स्टेट से आते हैं, और फिर उससे पता चल जाएगा पैसा कहां जा रहा है। तो राज्य को जा रहा है, प्रदेश को जा रहा है, पार्टी को जा रहा है, किसको जा रहा है? तो हम टैक्स की बात करते हैं, किसने कमाया, किसने खाया। तो देश की 50% जनता एक तरफ, एक गंगा घाटी में 50% लोग रहते हैं। टैक्स कहां से आता है? 50% दक्षिण भारत से। तो कौन किसको खिला रहा है? भी भाइयों के बीच में लड़ाई होती है ना, जब अगर आपका पैसा मैं लेके आपके भाई को दे दूं, आपको बुरा लगेगा कि भैया मैंने कमाया, उसको क्यों दे रहे हो? थोड़ा दे सकता हूं, ज्यादा नहीं दे, ठीक है, पुअर है, लेकिन कितना देता रहूंगा? फिर तो लगता है शोषण हुआ है। जैसे हाबिल काबिल के बीच में लड़ाई हुई है। तो यही बात होती है जब लोग बोलते हैं कि राज्य बहुत बड़ा शब्द है। इंडिया, भारत के बारे में बात करते, भारतीयों के बारे में नहीं बात करते। और भारत भी एक शब्द नहीं है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पश्चिम पूरब के बारे में पूछते भी नहीं है। धन किस तरफ जा रहा है, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि कितने अमीर आदमी और भारत के किस तरफ हैं। क्योंकि राम का मंदिर उत्तर भारत में है, कृष्ण का मंदिर उत्तर भारत में है, प्रयागराज उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत में क्या हो रहा है? कहां पे कुंभ मेला है दक्षिण भारत में? आगे बढ़ते हैं। और कोई सवाल? हेलो सर। तो आजकल ऐसे माना जाता है कि अगर मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ या मैं भगवान की भक्ति करता हूँ तो मैं ओल्ड स्कूल हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं एथिस्ट हूँ। और आजकल इंस्टाग्राम के बायो पे भी लोग लिख रहे हैं कि एथिस्ट हूँ मैं। तो हमारा जेंजी ये मानता है, तो कहाँ जा रहा है जेंजी, और आप क्या क्या कहना है इस? देखिए, एथिज्म ज्यादातर लोग जिनके मम्मी पापा उनको पैसे देते हैं वो ऐसे लिखते हैं। जिसके पास जॉब नहीं होता है, जो स्ट्रगल नहीं करता है ना,
वो जो स्ट्रगल करते हैं वो हमेशा मंदिर की तरफ जाएंगे, मस्जिद की दरगाह के तरफ जाएंगे, क्योंकि लाइफ की जो इनसिक्योरिटी जब आ जाती है जिंदगी में, अपने आप वहीं पे जाते, बिकॉज उसका समाधान लॉजिकल नहीं है। यू हैव नो गारंटी, आप जितना भी टैलेंटेड हो, क्लासिक एग्जांपल इज फिल्म इंडस्ट्री, यू कैन बी टैलेंटेड बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो वो इनसिक्योरिटी आ गई, इनसिक्योरिटी है तो फिर आपको इलॉजिकल है तो इलॉजिकल सॉल्यूशंस के पास जाना पड़ेगा। सो लॉजिक डजंट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। ये एथियज्म शब्द एक ऐसा ब्रांड है, तो ब्रांड के पीछे आदमी को देखो, तो जब तक ये थीज्म, एथियज्म, भगवान शब्द जो है भारत में हैज बिकम फेमस ओनली इन द लास्ट 800 साल पहले। वेदों में भगवान शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता है, वेदों में इट इज जस्ट यज्ञ यज्ञ यज्ञ, सब यज्ञ ही होता है, और देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान, विश्वदेव, ऐसे सब शब्द हैं, बट भगवान शब्द बहुत बाद में आता है हिंदू धर्म में। ये और क्योंकि ये आइडिया कि एक भगवान है वहां पे, ये तो है ही नहीं, सांख्य में नहीं है, योग में ईश्वर प्रणिधान है, तो ये शब्द जो है ये भी वेस्ट से आया है। सो व्हेन इस्लाम केम टू इंडिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास अल्लाह है, तुम्हारे पास क्या है, एंड देन पहली बार इंडियंस ने सोचा अच्छा ये क्या है अल्लाह कॉन्सेप्ट, अच्छा हमारे पास भगवान है, ईश्वर है। अगर उसके पहले इंडियंस ऐसे सोचते भी नहीं थे, ये हमारे दिमाग में था ही नहीं। हमारे यहाँ था इष्ट देवता है, ग्राम देवता है, कुल देवता है, तो ग्रह देवता होता है, तो देवता अलग अलग प्रकार के देवता थे लोगों में, और वो ये सोच भी नहीं रहे थे कि देवता का वैल्यू क्या है। कभी पूजा पाठ करते थे, कभी नहीं करते थे, व्रत के समय भगवान को याद करते थे, जब प्रयागराज होता है, ये कुंभ होता है, तो उस समय गंगा में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, वही संगम का वैल्यू चला जाता है, तो आता है जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है थीइज्म, एथियज्म, दिस ओरिजिन इज मोनोथियज्म, इट कम्स रियली फ्रॉम मिडल ईस्ट। तो ये मैंने कहा ना, वो हवा जहां जड्ढा से आया है, ये अदम वाली दुनिया से नहीं आई है। तो ये जो डिफरेंस है हमेशा याद रखना चाहिए कि मॉनसून विंड्स जो है, तो ये जो आइडिया ऑफ थीइज्म, एथियज्म, आस्तिक, नास्तिक, जब भारत में हम पहली बार आस्तिक नास्तिक इस्तेमाल करते थे, इसका मतलब है आस्तिक वो जो यज्ञ करता है और नास्तिक जो यज्ञ नहीं करता। बौद्ध और जैन यज्ञ नहीं करते, वो यज्ञ करने के लिए शादीशुदा होना पड़ता है। जो बुद्धिस्ट है, जैन है, उनके जो श्रमण है वो शादी नहीं करते हैं या शादी से मुक्ति लेते हैं। ईश्वर का गॉड, देव का गॉड, तो गॉड गॉड गॉड, लेकिन तीनों का अर्थ बहुत अलग है। देव का अलग अर्थ है, ईश्वर का अलग अर्थ है, भगवान का अर्थ अलग है। तो अभी इंग्लिश में जब लिखूं तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है कि तीनों को गॉड 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 बोल दिया। तो जैसे अगर आप डेजर्ट में जाओ तो डेजर्ट के लोग आपको सैंड के अलग अलग शब्द बताएंगे, क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं। आप बोलोगे सैंड, वो बोलेंगे नहीं ये सैंड है, ये वो सैंड है। ये अगर आप उत्तराखंड में जाओ, वहां पे जाओ, तो उनके लिए ठंड के लिए अलग अलग शब्द हैं। अगर आप स्नो एरिया में जाओ, तिब्बत में जाओ, तो उनके लिए अलग अलग जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शब्दों के माध्यम से दुनिया दिखाई देती है। भारतीय संस्कृत में, केवल संस्कृत नहीं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है, और उससे दुनिया अलग दिखती है, खुल जाती है। खुल जाती है। तो थीइज्म, एथियज्म एक बहुत ही मेंढक वाली दुनिया है, छोटी दुनिया है। और जैसे मैंने कहा, जब पापा मम्मी आपको पैसे दे रहे हैं, आप ये सब शब्द लिखते हो, उसके बाद सब बदल जाता है। एक चीज पूछनी थी देवदत्त, इससे लगती हुई कि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। अब हमने पिलग्रिमेज की बात की, गुजराती में हम यात्रा करने जाना बोलते हैं। वो एक पूजा पाठ के अराउंड रिचुअल्स होते हैं, सुबह के रिचुअल्स होते हैं, शाम के रिचुअल्स होते हैं, और मोस्ट यंगस्टर्स उन रिचुअल्स को बिना समझे कि ये करना है, ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है और इसको करना है, ये समझ के कर लेते हैं। उससे क्या फायदा होगा? बर्थडे पार्टी मनाते हो, केक काटते हैं। तो बच्चे को बोलो बर्थडे पार्टी में रिचुअल है, मत करो, बिकॉज केक लाया गया, फिर कैंडल लगाया गया, फिर उसके फूकोगे, सब थूक गिरेगा, उसको खाओगे सब लोग। एगलेस केक, बिकॉज वेजिटेरियन है हम पे, लेकिन दीप को हम ब्लो आउट करेंगे। क्यों करते हो? नहीं करो। ये बर्थडे कार्ड क्यों देते हो? अभी नेशनल एंथम हुआ तो हमारे बॉम्बे में जब नेशनल एंथम हुआ सबको खड़ा होना पड़ता है। क्यों पड़ा? ये भी रिचुअल है, मत करो। तो रिचुअल समाज को जोड़ता है, सामाजिक होते हैं।
तो रिचुअल का काम है समाज में दौड़, साथ में खाना खाना, कम्युनिटी फीलिंग, एक कम्युनिटी फीलिंग। कुंभ मेला का भी वही अभी पर्पस है। देखो सब वो फोटो दिखाएंगे, देखो हमारे धर्म में इतने लोग आते हैं, आपके धर्म में कितने कम आते हैं, वहां पे भी कंपटीशन हो गया है, इंडेक्स हो गया कि तुम्हारे से 1 मिलियन पीपल, वी आर 10 मिलियन पीपल। तो ऐसे एक स्पर्धा होता है, एक प्रतियोगिता होती है, धार्मिक प्रतियोगिता। तो आप देखोगे न्यूज में ऐसे ही, वो इंस्टाग्राम में वही दिखाएंगे, देखो इनके पास इतने हैं, हमारे पास इतने हैं, तो ये है, तो वो टीआरपी रेटिंग्स देखो हमारे इतने आए। सो एवरीथिंग बिकम्स गेमिफिकेशन, राइट। तो रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स आर जस्ट टेक्निक्स ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर। कोई नमाज पढ़ता है 5 बार पढ़ो, देयर इज अ रिचुअल। या शब्बात होता है, सैबत होता है, यू नो सैटरडे संडे क्यों है? क्यों काम नहीं कर रहे हो संडे को? आजकल लोग बोल रहे हैं संडे को भी काम करो, बिकॉज हमारे शास्त्रों के अनुसार संडे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शब्बात होता है। जो क्रिश्चियंस में संडे होता है, संडे मुसलमानों में फ्राइडे होता है, चर्च जाने, ज्यूइश लोगों में सैटरडे होता है। तो ये वीकेंड कॉन्सेप्ट भी रिचुअल है, तो निकाल दे। ओ सही। ये तो हिंदुइज्म में कोई वीकेंड नहीं है। नहीं, वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब नहीं काम करना है मत करो। 4 महीने के लिए तो भगवान सोते हैं। यही एक्सप्लेनेशन दे दो तो पूरा देश चलने लगे। 4 महीने बंद करना पड़ेगा। उसे चातुर्मास कहते हैं। चतुर्मास, राइट। तो विष्णु भगवान 4 महीने के लिए सोते हैं। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस, एक्चुअली मुझे और भगवानों के बारे में बात करनी है। हनुमान बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। सॉरी मैं उनको इस तरह से स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, क्योंकि हम कि स्टोरी इज इम्पोर्टेंट। हाँ, स्टोरी के बिन, जैसे आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है, लेकिन अगर कप नहीं होगा तो आप पी नहीं पाओगे। राइट। जैसे मैंने कहा भूख और भय है, आपको ज्ञान चाहिए। भूख और ज्ञान के बिना भूख और भय नहीं जाएगा। उसको निगलने के लिए, उसे खाने के लिए एक स्टोरी का ढांचा, स्टोरी का ढांचा चाहिए। हनुमान एक शब्द से कई चीजें बताई जा रही है। वो बचाने, अगर वो शब्द, अगर हनुमान पात्र नहीं होते तो फिर वो समझाने के लिए मुझे दिन रात कोशिश करना पड़ता। मैं 1 सेकंड में हनुमान के माध्यम, जैसे राम और कृष्ण बोलते ही 2 कॉन्सेप्ट्स आ गए आपके दिमाग में। ये साउंड है, आपको मैं राम बोलते ही कुछ आ जाता है दिमाग में, हनुमान बोलते ही कुछ और आ जाता है दिमाग में। तो आपके दिमाग की बत्ती जो है वो जला रहा है कंटिन्यूअसली, समटाइम्स नॉट सो प्रॉपरली एंड ऑल दैट, एंड देन व्हेन यू रिस्टार्ट रीडिंग माय बुक्स, मेरी बात सुनोगे तो फिर और ब्राइट हो जाएगा। नहीं तो फिर वो धुंधला दिखेगा, बिकॉज़ लोग फिर कंफ्यूजन आ जाता है कि अरे ये क्या है ये हनुमान। कितने इन्फ्लुएंसेस है, टिकटॉक पे भी हनुमान है और कार के बैक पे भी हनुमान है, और रिसीवर क्या सलमान खान जब मारपीट कर रहा है तब भी बैकग्राउंड बजरंग बली बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा चल रहा होता है। तो क्या होता है, ये आप जो रिसीवर है वो सोच नहीं रहा है। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है बिकॉज ये वेस्टर्न थॉट है। वेस्टर्न थॉट का ये अजम्पशन, द डिफरेंस बिटवीन, अगर वेस्ट एंड ईस्ट की बात करो, एक तो मैंने रीबर्थ की बात की, वेस्ट में कहेंगे कि अगर आपने बता दिया तो वो सुन लिया। डाउनलोड, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, उनको लगता है कि खाली है, इसलिए आजकल गुरु बोलेंगे ना, मेरे पास आओगे तो तुम खाली घड़ा होके आ जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, और ये डाउनलोड है क्या? शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा गया है। देयर इज ऑलवेज रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, दोनों को इंपॉर्टेंस होता है। कि तुम्हें कुछ जानकारी ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है, लेकिन हजम शक्ति है कि नहीं है, समझने की शक्ति है कि नहीं है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। राइट। इसलिए शिव और पार्वती को हमेशा साथ में दिखाई देंगे बात करते समय, कि तुमको एक बात को समझना बहुत मुश्किल है। तो जब मैं लिखता, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, पीपल, रामायण महाभारत तो सबको पता है, और मैं बोलते सच, और मैं 10 क्वेश्चंस पूछ लेता था तो उनको कुछ नहीं पता है। बिकॉज डेटा इज नॉट द सेम एज इनसाइट। अगर आपने एक्सेल शीट देखा है तो डेटा का शीट मैंने आपको दे दिया, इसका मतलब नहीं तुमको पिवट टेबल से समझ में आया इसका मीनिंग क्या है, राइट? तो अर्थ निकालना, उसका निचोड़ निकालना, वो काम करना पड़ेगा। वो नहीं करते हैं लोग, उनको सिर्फ वो पैकेजिंग दिखता है कि हनुमान कितने स्ट्रांग है, हिटलर कितना स्ट्रांग है। हिटलर भी स्ट्रांग है, हनुमान भी स्ट्रांग है, रावण भी स्ट्रांग है, राम स्ट्रांग नहीं लग रहे। मम्मी पापा ने कहा वो स्ट्रांग है, लेकिन मुझे नहीं लगते, कूल नहीं लग रहे। तो बेसिकली रिसीवर इज डिसाइडिंग व्हाट इट शुड रिसीव, राइट। तो फिर एको चेंबर बन जाता है। तो ज्ञान नहीं, देयर इज नो नॉलेज, तो वो जाता है अंदर और जाता है, एक कान से आ जाता है और एक कान से निकलता है। कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता। देयर इज नो क्रिटिकल थिंकिंग।
सोच नहीं है। राइट। तो हनुमान से मुझे क्या सीखना चाहिए? जस्ट बिकॉज यू हैव पावर यू डोंट हैव टू हैव एम्बिशन। वाओ, ओके, थोड़ा एक्सप्लेन हनुमान करेंगे? के पास कितनी शक्ति है, महत्वाकांक्षा क्या है? ड्यूटी है कहाँ, क्या ड्यूटी? राम को सर्व करने की। क्यों? मुझे नहीं पता है। अभी राम का ड्यूटी पता चलता है कि वो बड़े बेटे हैं, राजघराने के हैं, वो तो ये तो वानर है। राइट। और राम को क्यों कर रहा है सर्व? क्या ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन क्या है? क्या लिया है कि उसको देना पड़ता है? ऑब्लिगेशन का मतलब है आपने कुछ लिया है और मुझे देना है। तो इंडियन थॉट में हम लेन देन की बात करते हैं। हनुमान लेता क्या है? वो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, ले तो नहीं रहा है कुछ। जब उसको वो फल खाना, वो तो जंगल में खा लेगा। उसको जब मोती दिया गया तो बोला क्या मैं खा नहीं सकता, इसकी क्या करूंगा मैं, इसको फेंक दिया उसने। तो फिर राम उसको दे क्या रहे हैं? ये आप सब ये जो मिनिस्टर लोग होते हैं उनको पूछ लीजिए, बोले कि हनुमान राम की सेवा करना चाहता है। तो वो हमेशा सोचते मेरा सेक्रेटरी मेरा हनुमान है और मैं राम हूं और मैं उसको फ्री में काम कराऊंगा बिकॉज वो वानर है, केले दे दो काम करेगा। हनुमान जी वो देख रहे हैं। तो देखिए हम जो भावना बोल रहे हैं कि राम जब बनोगे तब जाके हनुमान निकलेंगे, लेकिन तुम्हें हनुमान चाहिए लेकिन तुम राम नहीं बनोगे। हनुमान का अर्थ क्या है? शक्तिशाली योद्धा लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए। ये एंग्री हनुमान पिक्चर आपने देखा? मैं बोला हनुमान एंड एंग्री इज मोस्ट फनी थिंग ऑन अर्थ। हाँ हाँ, वो कार के पीछे वो स्टिकर्स भी लगते हैं ऐसे। मेरे अंदर के गुस्सा रिसीवर ने डिसाइड कर लिया शास्त्र में क्या बताया गया है। रिसीवर वेद ने कभी ऐसे नहीं कहा है रुद्र हनुमान। रुद्र हनुमान जिसको आत्मज्ञान है उसको गुस्सा कभी नहीं होता है। वो लीला करता रहता है, खेलता रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक हाथ पटक देगा और वो गिर जाएगा उतनी। वो भीम को वही सिखाते हैं ना कि भैया तू क्या कर रहा है। वो वानर के रूप में उसके सामने आता है तो मैं एक पूंछ लगाऊंगा तुझे तो उड़ता रहेगा। तो एक वेरी फेमस स्टोरी है जब हनुमान की माँ उनसे पूछती है कि देखो हनुमान तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पूंछ से तुम पूरी लंका को उड़ा देते और ये युद्ध राम से तू ये सब क्यों किया? तुम ये सब टाइम पास क्यों करे? 1 सेकंड में तुम जाते लंका में सबको उड़ा देते, सीता माँ को बचा लेते, क्यों नहीं किया ये सब? तो हनुमान कहते हैं अपनी माँ से कि राम ने कभी कहा नहीं करने के लिए, अगर आज्ञा देते तो मैं करता। राम ने कभी कहा नहीं मुझसे करने के लिए। तो माँ ने कहा कि अच्छा। और फिर हनुमान कहते हैं ये राम की कथा है, मेरी कथा थोड़ी ना है। तो ये है हनुमान, नॉट समवन हु गोज एंड बीट्स अप पीपल जो कार्टून में दिखाते हैं। बिकॉज बच्चों को क्या है बहुत डर लगता है, तो उनको कार्टून सीरियल में दे लाइक कैरेक्टर्स हु बीट पीपल, जो बुली को मारता है या खुद बुली है। सो नाउ यू स्टार्ट, कृष्ण भी सबको मारता है, भीम भी सबको मारता है, हनुमान भी सबको मारता है, गणेश भी सबको मारता है। So सारे रहता है। और सारे किड वर्जन्स बच्चों के सीरियल में तो सारे बाल गणेश, बाल हनुमान, सारे जैन बच्चे देख रहे हैं कि अहिंसा की ज्ञान मिल रहा है, लेकिन टीवी में हिंसा देख रहे हैं, वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वी डोंट रियलाइज हम हिंसा दे रहे हैं कि हनुमान स्ट्रांग है, वो मार सकता है। बट हनुमान is someone who has strength, capability, skill, wisdom, but is not ambitious. He's like very happy, he's very content, सुखी है, इसलिए कदड़ी वन में रहता है और इसलिए चिरंजीवी है। And he's watching कि देखो कैसे रामायण की बातें वो जाके पांडवों को बता रहा है कि तुम अपने आप को राजा बन रहे हो, तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम राम राज्य नहीं बना सकते, तुम इंद्रप्रस्थ बनाए हो, राम राज्य नहीं बना पाए। राइट। ये चिरंजीवी वाला कॉन्सेप्ट आज इंडिया में बहुत यूज किया जा रहा है। कल्कि हो या ब्रह्मास्त्र हो या सभी जगह पे हमने हमारी माइथोलॉजी के कुछ कैरेक्टर या एक कन्वीनियंट स्टोरी लाइन लेके उसको स्लैप ऑन कर दिया है टू अ रणबीर कपूर व्हीकल फॉर एग्जांपल। ये ज्यादा फायदा करता है या नुकसान करता है? चिरंजीवी कॉन्सेप्ट इज इमॉर्टल्स। यस। तो उन्होंने इमॉर्टल पिक्चर देख ली। सी ज्यादातर जो बॉलीवुड की स्टोरीज है आपको देखना है कि कौन सा पिक्चर इसने देखा है 2 साल पहले, या उसका फंडर ने क्या कौन सा पिक्चर देखा है। बिकॉज आई वर्कड विद हिम सो मच, मुझे पता है रात को इसने ये पिक्चर देखा, आज ये बात करेगा। सो ये देयर इज नो डेप्थ, एब्सोल्युटली जीरो डेप्थ। पॉइंट है इमॉर्टल्स कॉन्सेप्ट चाइनीज मिथोलॉजी से आता है।
चाइनीज में 7 इमॉर्टल कैरेक्टर है इन चाइनीज मिथोलॉजी, 7 इमॉर्टल्स। फिर चाइनीज जैसे हुआन सांग सब आते थे गुप्त काल में, वी नो फॉक्स फाही ऑल दिस आते थे, वो अपनी कहानी बताते थे। तो हमने कहा कि हमारे पास भी है, तो 7 चिरंजीवी का जन्म ऐसे हुआ। इसके पहले महाभारत में चिरंजीवी कॉन्सेप्ट है नहीं, अश्वत्थामा। बिकॉज देखिए हम बोलते हैं कि सब नश्वर है, हाँ, इफ एवरीथिंग इज, सब नश्वर है, एवरीथिंग तो सात क्यों हुए फिर? तो 7 चिरंजीवी क्यों रखे हो? राम भी जल समाधि ले रहे हैं, श्री कृष्ण भी का भी मृत्यु हो रहा है, तो सब जगह कहानियों में राम इज ऑल्सो डाइंग, कृष्णा इज ऑल्सो डाइंग, फिर ये चिरंजीवी कहां से आए? ये ऑल्सो तांत्रिक कॉन्सेप्ट है, वज्र शरीर, वज्र शरीर का मतलब है, तो ये क्यों दे विल नॉट बी बोर्न? तो ये इमॉर्टल, ये क्या अगेन इनसिक्योरिटी, जो आदमी है उसको देखो मस्क्यू, और सब एक्टर मसल होगा, यंग होगा, दाढ़ी होगा, गुस्सा होगा, मारपीट करेगा, लड़कियों को भी मारता रहता है। आजकल वो साउथ इंडियन हीरोज जो फेमस हैं, दे ट्रीट विमेन लाइक एनिमल्स एंड विमेन अडोर देम। वो क्या है, वो एक पिक्चर था ना वेयर द मैन स्लैप्स द वुमन एंड द वुमन फॉल्स इन लव, एंड शी वाज सुपर हिट पिक्चर। कबीर सिंह, हाँ ऐसे अर्जुन रेड्डी, सारे। बट यू सी इट्स आल्सो दैट विमेन लाइक दिस कैरेक्टर बिकॉज़ हमको बताया गया कि दिस इज अ रियल मैन। Ram is boring. सबका But इंडोक्ट्रिनेशन। someone who beats up women must be a great passionate lover. तो ये एक इमेज हो गया। अभी वो इमॉर्टल भी है, वो डेथ से भी डरता नहीं है, तो और भी एक्साइटिंग हो गया। सो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, राइट। you know, so they are all indicators of insecurity, which is fine। अभी insecure है ना, you're not talking about contentment। ये शास्त्र में तो नहीं लिखा है, but they're nice characters, Marvel Comics characters, TRP ratings के लिए। तो these are not designed to help you live a better life। ये चखना होता है। ये बेटर लाइफ पे आते हैं और फिर ऑडियंस के पास जाएंगे एक आखिरी बार। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काफ़ी सारा ऑडियंस, लिसनर्स, जितना भी कंटेंट सुनता है, रोमांस कंटेंट सुने या क्राइम सुने, माइथोलॉजी सुने या स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प सुने, फाइनली वो लोग कुछ चीज़ें चाहते हैं, लोनलीनेस से दूर होना चाहते हैं, हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं, लाइफ में पर्पस ढूंढना चाहते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिज़ायर वर्सेस व्हाट इज़ एथिक्स, उसके रास्ते ढूंढना चाहते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में माइथोलॉजी मुझे कैसे हेल्प कर सकता है? माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ के मीनिंग, लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए जो जिम जाता है और उसको जिम का बॉडी बनाना है, वो धीरे धीरे पता चल जाता है कि केवल जिम जाने से बॉडी नहीं बनेगी। वो धीरे धीरे सीखता है कि अच्छा डंबल्स ऐसे करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग ऐसा करना चाहिए, फिर आप पर्सनल ट्रेनर रखते हो, फिर डाइट न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, ये खाना खाओ, वो खाना मत खाओ। ये सब करने के बावजूद शायद आपका बॉडी बन सकता है, गारंटी नहीं है, कई उसके फैक्टर्स होते हैं। तो एक केवल बॉडी बनाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, कोई नेचुरल होता है, कोई नहीं होता है। तो दिमाग के लिए आप क्या कर रहे हो? दिमाग के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटीज के लिए क्या कर रहे हो? कौन सा जिम जा रहे हो? तो ये जो रामायण महाभारत है, ये मेंटल जिम्स है। आप इसके अंदर जाओगे तो अगर प्रश्न पूछोगे तो मेंटली जिम में जैसे वेट बढ़ता है, आपको आइडियाज आने लगते हैं। जैसे मैंने हनुमान की बात की, हनुमान तो सब जानते हैं, लेकिन ये पूछता कौन नहीं, क्योंकि आपने श्रद्धा से गए हो ना, तुम शंका से नहीं गए हो कि ये कुछ तो बता रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये भारतीय शास्त्र में आनंदवर्धन एक वेरी फेमस है, हम ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं इन कम्युनिकेशन, कि नेवर गिव थिंग्स डायरेक्टली, ऑलवेज एक्सप्लेन इनडायरेक्टली। उसको ध्वनि बोलते हैं, सजेशन, कि आप कभी डायरेक्टली नहीं बताओ, और बोले दिस द कप, नहीं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो आप बोलेंगे अच्छा देयर इज अ कप, दे विल नॉट से आई एम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ कप। सो सजेस्ट कर लो, या एक पोएट्री में सो दिस आइडिया ऑफ सजेस्टिंग थिंग्स इज देयर। द एंटायर रामायण महाभारत कभी आपको बताएगी नहीं ऐसे जियो, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, बिकॉज हम ध्वनि में विश्वास करते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग है। हम आपके मसल्स नहीं बनाएंगे, हमने जिम बनाया है, जिम ट्रेनर भी रखा है, लेकिन तुम्हारा बॉडी तुम्हें पता है, हमें नहीं पता है। तो तुम अपने बॉडी के हिसाब से डिसाइड करो कैसा जिम तुम्हें करना है। वैसे ही रामायण महाभारत स्टोरी सबके लिए है, आराम से पढ़ते रहोगे,
लेकिन दिमाग तो तुम्हारा है ना, मेरे पास थोड़ी ना तुम्हारा दिमाग है। तो वो जो रिसीवर का काम, रिसीवर कहता है कि नहीं, जो वही बताओ जो मुझसे, जिससे मुझे आई फील सेफ स्पेस बना दिया मैंने। तो फिर वही स्टोरी हम दोहराते हैं, कुछ चैलेंज नहीं करेंगे, कोई चैलेंज नहीं देता। अब दिमाग भी नहीं देखिए, मसल भी बिल्ड करने के लिए जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक आपका मसल नहीं बढ़ेगा, राइट। वैसे ही स्टोरीज जब तक आपको चैलेंज नहीं करेंगे, आपका चित्त, आपका मन वो बढ़ेगा नहीं। इट नीड्स टू बी स्ट्रगलिंग कि अच्छा ऐसे क्यों, आपको क्वेश्चन करे, आपको चैलेंज करे, आपके डाउट्स ब्रिंग आउट करे। जैसे राम का फेमस एग्जांपल, उसने सीता का त्याग किया है, ये फैक्ट है, डेटा है। तो अभी श्रद्धा से जाओगे तो राम मस्ट बी राइट, शंका से जाओगे तो व्हाई इज इट हैपनिंग, बट जजमेंट से जाओगे तो इट्स वेरी डिफरेंट कि ये राइट है, रॉन्ग है। जजमेंट इज नॉट अलाउइंग यू टू एनालाइज, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग की अंडरलाइंग इज जजमेंट, इज इट राइट और रॉन्ग। आप ये नहीं पूछे कॉज क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन व्हाट बेसिस, व्हाट इज गोइंग ऑन, वो कम्युनिकेट। व्हाई विल वाल्मीकि राइट द स्टोरी ऑफ द परफेक्ट मैन एंड देन मेक हिम गिव अप द वाइफ? रामायण में जितने कैरेक्टर्स है, देयर इज ओनली वन कैरेक्टर हु हैज ओनली वन वाइफ, दैट इज राम। वाओ। व्हिच अदर कैरेक्टर हैज वन वाइफ? या आई कांट थिंक ऑफ एनी, किसी को कुछ याद आ रहा तो रामायण में राम के अलावा किसी और की दूसरी मतलब एक सिंगल वाइफ है क्या? Lakshmana has one wife, Sumitra. नो, व्हिच गॉड? हाँ, विच गॉड इन रामायण? कौन सा भगवान रामायण? नॉट रामायण, इन अक्रॉस मिथोलॉजी, Across mythology. mythology में विष्णु के दो। करेक्ट विष्णु So हमेशा आप देखो दो, so they'll always see two women, you'll never see one. एकम पत्नी व्रता दर्जा दिया है, and yet he is divorcing his wife. अगर हम ऐसे स्टेप बैक करके क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे, why will an author who is trying to say the man who is faithful to a single wife in the last chapter gives up his wife? ये एक पजल है, सॉल्व करो। बट हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं राइट है कि रॉन्ग है। तो फिर क्या खोज, दिमाग कैसे बढ़ेगा? आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा, आप वहीं पर अटके रहोगे और लाइफ के प्रॉब्लम्स वहीं तुम पूरी जिंदगी जज करते रहोगे लोगों को, और जजमेंट से जी रहे हो जिंदगी, ये सही है, गलत है, सही है, गलत है, सही है, गलत है, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। राइट। बिकॉज प्रकृति में जजमेंट नहीं होता है, नेचर में देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड जजमेंट। हाय, तो मेरा एक सवाल है, मुझे जानना है कि सक्सेस क्या है? आज के ज़माने में क्या पैसे कमाना ही सक्सेस है, या व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट इज प्रकृति में देखना चाहिए। जानवर का सक्सेस क्या है? उसके भूख लगता है, उसको खाना मिला, वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये आपको पहले लिस्ट बनाना है कि आपको भूख क्या लगती है। तो अगर आपने लिस्ट बना दी कि ये मेरा भूख है, उसको अगर मिल गया तो सक्सेस हो गया बस। लेकिन हम वो नहीं करते, हम मम्मी के पापा का भूख क्या है, अंकल का भूख क्या है, नेबर का भूख क्या है, उसका भूख क्या है, और वो भूख के हिसाब से हम सक्सेस करना है। फिर तो आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हो, और वो हो जाता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। देखिए, शेर बोलेगा कि मुझे जब हिरन मिल गया सक्सेसफुल, तो आपको ये पूछना है कि मुझे, मेरा भूख क्या है, मुझे क्या चाहिए। तो एक बार आप वो क्लैरिटी आ गई दिमाग में, तो फिर आपको पता है कि अभी आज रेंट पे करना है, तो भूख है कि भैया पैसे नहीं होंगे तो आई हैव टू वर्क टू अर्न फॉर सक्सेस। हो गया, अरे वाह, आई हैव पेड माय बिल। तो दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, कि लाइफ इज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी मम्मी पापा का भूख वो खुद संभालेंगे ना, कोई दूसरों को हम वो तो प्रॉब्लम क्या हुआ है हमारे सोसाइटी में, हम दूसरों को पूछते हैं कि सक्सेस क्या है, बिना जाने कि हमारा भूख क्या है, और हम वो तुलना की दुनिया में आ जाते हैं, और कि उसके पास ज्यादा है, उसके पास कम है। अरे उसको भूख ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं, जो अमीर आदमी है वो भूखा है, तुम भूखे नहीं हो, तुम संतोष में हो। संतोष में अगर आपके पास 1000 रुपए है और असंतोष में आपके पास 1,00,000 रुपया है, तो आपको क्या चाहिए जिंदगी में? संतोष वाला 1000 या असंतोष वाला 1,00,000? बोली। असंतोष वाला 1,00,000। सबको 1,00,000, बिकॉज हमें लगता है कि वो 1,00,000 जब असंतोष होगा, वो 1,00,000 भी कम लगेगा, 10 लाख भी कम लगता है। सही बात है। तो आप जितने भी जैसे बड़ी शादी से अच्छी शादी नहीं बनती,
बड़ी दहेज से अच्छी शादी नहीं बनती, गहनों से शादी अच्छी रिलेशनशिप नहीं बनती, लेकिन गहने के ऊपर मेरा कंट्रोल है, रिलेशनशिप के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आई मेट अ लॉट ऑफ रिच पीपल हु हैव टेरिबल चिल्ड्रन, टेरिबल हेल्थ, जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, और वो मुझे बताते हैं क्योंकि वो तुलना कर रहे थे कि आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। फिर मैं जस्ट पूछ लेता हूँ कि सर हाउ डायबिटीज अंडर कंट्रोल? अच्छा, पैसा है तो फिर आपको कभी डायरिया होता नहीं होगा, बस पैसे हैं आपके पास, सोने के थाली में खाते हो तो डायरिया तो कभी नहीं होता होगा, और बच्चे तो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, कहाँ हैं बच्चे? हाँ, तो फिर सडनली व्हेन यू आस्क दीस क्वेश्चंस, अभी तुलना का गेम चल, इसी नारद मुनि इज अ कैरेक्टर जो हमेशा तुलना करते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं कि वो आपके घर आएंगे और बोलेंगे, आप बोलोगे कि मेरा बच्चा अभी इंजीनियर बन गया, तो आपके बगल वाले के वो तो एप्पल का सीईओ बन गया। तो दैट इज व्हाट नारद मुनि डज, राइट? तो ये सक्सेस की वो 1 लाख रुपए वाला असुरक्षता, पूरी जिंदगी मरते दम तक इनसिक्योरिटी। हनुमान वो देख रहे हैं, वो बोल रहे वाह, और वो हनुमान की चालीसा रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है कि मुझे देखो लगता है उससे वो 1 लाख और कमा लेगा, और एक कमा लेगा, और हनुमान बोलता है कि 1 लाख क्या 10 लाख कमा ले, कोई फायदा नहीं। फायदा है उस। सी दैट इमेजिनेशन, दिस इज व्हाट पीपल, दिस इज व्हाट आप बोल रहे हैं लाइफ का मीनिंग। हनुमान देख रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मरने के बाद जब अंतिम यात्रा ले जाती है तो ऐसा क्यों बोला जाता है राम नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है या गणेश नाम सत्य क्यों नहीं बोला जाता? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, मैंने भी सोचा नहीं इसके बारे में। तो ये जो राम नाम सत्य है बोलने की जो प्रथा है, ये 500 साल पुरानी होगी मुश्किल से, इसके पहले लोग कुछ नहीं बोलते थे ऐसे। तो ये, और वो भी नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, साउथ इंडिया में कोई नहीं बोलता है। तो ये हिंदी बेल्ट को हम हिंदू धर्म से जोड़ दिए हैं। ये बंगाली क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, तो उड़िया क्या बोलते हैं, तमिल क्या बोलता है, तेलुगु लोग क्या बोलते हैं, तो अलग अलग भारत में अलग अलग भाषाएं हैं। राम नाम सत्य है। अभी यहाँ पे राम जब शब्द इस्तेमाल होता है, ये निर्गुणी ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जैसे 5th सेंचुरी में जब भक्ति काल था तो संत थे, तो जब राम बोलते थे वो बोलते थे कि वो भगवान का नाम बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म में इसको वाहे गुरु बोलेंगे। सो इट इज अ वेरी जेनेरिक, इट इज नॉट राम एज इन रामायण के राम, राम इज अ जेनेरिक आइडिया जो हिंदी बेल्ट में बिकेम वेरी 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 पॉपुलर। तो ये लोकल है। आपको पूरे हिंदू धर्म में, तो हिंदुइज्म इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसको ज्योग्राफी भी देखना पड़ेगा, हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकली लेस देन 500 years, ज्योग्राफिकली ओनली गंजेटिक एंड हिंदी स्पीकिंग एरियाज। सर एक और सवाल था, घर में महाभारत क्यों नहीं रखनी चाहिए? ऐसा सुना है कि घर में नहीं रखनी चाहिए महाभारत, इसका क्या रीजन है? देखिए, महाभारत में स्त्रियों को बहुत स्वतंत्र रूप दिया गया है, और हम वो लड़कियों को बताना नहीं चाहते। और चूंकि लड़कियों को नहीं बताना चाहते हम वो महाभारत, बिकॉज महाभारत हम रामायण की कथा बताएंगे जहां पे हमको लगता है, ये लोगों की धारणा है कि वो बेटा मेरी बात ही सुनेगा, इसलिए मुझे पसंद है। लेकिन देखिए, महाभारत में जब द्रौपदी घर आती है तो कुंती का रोल खत्म हो जाता है। तो सास कभी बहू को इतना पावर नहीं देगी, इसलिए वो कभी महाभारत घर में नहीं रखेगी। तो हमेशा कहेंगे द्रौपदी घर में आने से घर टूटा था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज मोर टू डू, अगर आप विमेन स्टोरीज देखो महाभारत में, इट्स वेरी डिफरेंट स्टोरीज। तो ये लोग डिस्कम्फर्ट, क्योंकि जो शास्त्र में लिखे गए हैं, अभी लोग बोलेंगे अभी वेद भी नहीं रखते लोग, बिकॉज लोग उनको वेद के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे देखा जाए तो भगवत गीता रखते हैं, लेकिन भगवत गीता तो महाभारत का भाग है, अभी भगवत गीता क्यों रख रहे हो? तो भगवत गीता तो महाभारत का एक एकदम एसेंशियल, और वो युद्ध के बारे में है कि युद्ध कैसे करोगे। इमेजिन सब बहुएं अगर महाभारत पढ़ने लगे, उसके बाद भगवत गीता पढ़ने लगे, सब अपने आप को अर्जुन समझने लगेंगे, और सब एक दूसरे के साथ अपना विभाजन करके प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लेंगे कि देखो श्री कृष्ण ने हमको कहा था ऐसे करने के लिए। तो चारों बहुओं के बीच में लड़ाई शुरू। एक और लास्ट क्वेश्चन साहब, अघोरी जैसे आजकल हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं, वो अघोरी है या जो होने चाहिए रियल अघोरी? रियल अघोरी क्या? देखिए, अघोर का मतलब
वो सिद्ध प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो पावर चाहिए उनको, पावर, एंड दे वांट टू फील पावरफुल। देखो हम स्मशान भूमि में रह सकते हैं, हम रोटी वहां पे खा सकते हैं, हम वहां पे सो जाएंगे, हमारे पास इतना पावर है कि हम हमारे दिनचर्या स्मशान भूमि में कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम लाशों के बीच रहकर भी संतुष्ट रह सकते हैं, ये वो बताना चाहते हैं। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे वाह, मैं भी अघोरी बन के उसके जैसे पावरफुल होके उड़ने लगूंगा, पानी में चलने लगूंगा, और लोग मुझे प्रणाम करेंगे, और लोग मेरे इंस्टाग्राम रील बनाएंगे, और फिर मैं हड्डी, अभी मैं हमेशा दिखता हूँ वो हड्डी अपने हाथ में रखते हैं। अभी हर मेडिकल स्टूडेंट रखता है अपने हाथ में, तो बड़ी बात क्या है हड्डी रखने में हाथ में? लोग मुझे बोलते हैं कि हड्डी, अरे एज ए मेडिकल स्टूडेंट तो मेडिकल स्टूडेंट तो 1 साल तुम्हें डेड बॉडी काटना पड़ता है, तो उसे अघोरी बोलोगे हर मेडिकल स्टूडेंट को? वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे करोगे तुम? इतनी बड़ी बात क्या है? तुम जाओ ऑटोप्सी सेंटर, बॉम्बे में कितने ऑटोप्सी सेंटर्स है, जाके देखो। इतना डरने के पहले जमाने में तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं स्मशान भूमि में भी रहकर मैं सुखी रह सकता। वो शिव जी का रूप है कि वो संतोष सब जगह रहते हैं। तो जैसे हनुमान जी जंगल में रहते हैं, जो भैरव होता है, जो शिव जी का जो भैरव रूप है, वो स्मशान भूमि में सुखी रहता है। कि सुखी रहने के लिए मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, स्मशान भूमि में भी मैं सुखी रह सकता हूं। सर मेरा सवाल है कि पिंडदान क्यों किया जाता है? जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ, ये कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं है। हमारे यहाँ यज्ञ का मतलब है दूसरों को खाना खिलाना है। तो आप किसको खाना खिलाते हो? अपने को, अपने फैमिली को। आप जैसे हाथ है, राइट हैंड है, तो राइट हैंड अगर राइट हैंड के तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, सो हम अपने आप को खाना खिलाते हैं। हम हमेशा खाना ऐसे परोसते हैं। देवताओं को हम सामने से आहुति करके पानी ऐसे चलाते हैं, देवताओं को देते हैं। जानवरों को, पशुओं को यहाँ से देते हैं, तो ऐसे वो कुत्ते को दोगे, बर्ड्स को दोगे। अपने आप के लिए ऐसे देते हैं, और यहाँ से पितरों को खाना देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि पितृ, अभी हमारे यहाँ पुनर्जन्म में विश्वास है कि वो मरे हुए हैं, वो पितृलोक में हैं, लेकिन उनका पुनर्जन्म होने वाला है। तो पिंडदान हम दे रहे हैं उनको बोलने के लिए कि देखो, टेंशन में मत रहिए, हम बच्चे पैदा करेंगे, पितृ ऋण से मुक्त होगा और आपका पुनर्जन्म होगा। तो ये पिंडदान का मतलब है कि आपको अभी भूख लगा है, आपको ये जो दुनिया का जो अनुभव नहीं है, क्योंकि आपके पास शरीर नहीं है। एक दिन आपको, पिंड का मतलब है शरीर, और आपका शरीर कैसे होता है? जैसे आप खाना खाते हो उससे शरीर बनता है, तो आप उसको खाना दे रहे हो कि आपका भी शरीर बन जाएगा एक दिन। तो हर साल हम देते हैं पिंडदान अपने पूर्वजों को, ये प्रॉमिस के साथ कि एक दिन आपका भी पुनर्जन्म होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडिया में। देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने कहा कि आप शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, तो ये क्राइसिस हो गया सोसाइटी में कि बच्चे कैसे पैदा करेंगे। तो पितृ ऋण का कॉन्सेप्ट आ गया कि पितृ ऋण आपको, जब तक आप बच्चा पैदा नहीं करोगे तब तक आप सन्यासी नहीं बन सकते, या तो आपको जन्म देना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि पुत्र का जन्म देना, जिससे पितृ ऋण जाता है, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है पिंडदान से। तो पिंडदान भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो सन्यासी होता है वो पिंडदान नहीं करता, वो केवल गृहस्थ लोग करेंगे पिंडदान को, बिकॉज गृहस्थी का काम है कि अपने घर से वो खाना देगा, पूरी दुनिया को खाना देगा, देवताओं को खाना देगा, अपनी को देगा, पितरों को देगा, पशुओं को देगा, और अपने आप को देगा। ये ऐसा है। ओके, थैंक यू सो मच देवदत्त, आपके टाइम के लिए, आपकी इंसाइट्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। मैं जब कुकू एफएम पे देखता हूँ कि आपकी किताबें कितने लाख लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास होता है कि एक जो नया जनरेशन आ रहा है वो रिलीजन को, माइथोलॉजी को एक नए नज़रिए से देखेगा, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नज़रिए से देखेगा, और उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन दिस नेक्स्ट जनरेशन फीलिंग दैट वे अबाउट रिलीजन, माइथोलॉजी, अबाउट आवर ट्रेडिशंस इटसेल्फ। सो थैंक यू कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इतना कटिंग एज काम कर रहे हैं जहाँ से पूरे देश का फायदा होगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।